नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 16 सितंबर 2022 शुक्रवार। और विषय सामान्य चर्चा, पर साथ ही साथ आज मन पर भी चर्चा चल रही थी पहले एक ऑडियो में, जो आप लोग सुनेंगे भी चैनल पर, कि लौकी के रस और नारियल के तेल की जो पूरी चर्चा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, प्लस उसी में मन पर जो है चिकित्सा चर्चा सारी सुनने को मिलेगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए सामान्य चर्चा में भी कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और ऑडियो को शेयर करें, दूसरों को सुनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशंस और भी मिल सकें। और टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी सुझाव है, क्वेश्चन है, ग्रुप में आके पूछें। अपना अनुभव भी जरूर बताएं अगर आपने कोई काढ़ा या नुस्खा माता जी का ट्राई किया है और आपका अनुभव है कि हाँ ये आपको फर्क पड़ा, तो आप यहाँ पे आके हमें ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में दें ताकि हम उसको चैनल पर डालें। और जो है आयुर्वेद में, नाड़ी शोधन में और प्राकृतिक चिकित्सा में लोगों का विश्वास बढ़ सके। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और माता जी आप कंटिन्यू करें कि जो आप कह रहे हैं कि मन के ऊपर। हाँ, मैंने ये बताया ना कि लौकी का रस और नारियल तेल को जला के हम रखें। आज जो हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जैसे नविता ने समझाया ना कि मोबाइल वगैरह या जो आज माहौल है, खान पान है, वो हमारा मन को विचलित कर रहा है। हाँ, तो हम अगर ये लौकी का रस वाला तेल लगाएंगे ना, मैंने बताया उसमें कि ना आपके दिमाग को बहुत शीतलता देगा। शीतलता होगी तभी तो मन भी टिकेगा। समझ में आ रही है बात? तो लौकी का रस बहुत ज्यादा शीतलता देता है। किसी को भी हाथ पैरों में कहीं भी जलन है, लौकी का रस पिए। लौकी का रस, लौकी को कद्दूकस करके जूते में डाले, जो मैं जूता बताती हूँ, तो वो जूते में डाल के और चले घंटे 2 घंटे, तो उसको पैर जरूर थोड़े काले हो जाएंगे मगर वो शीतलता देगा। तो लौकी का रस, अभी अभी बातें करते करते जो नविता का सुना ना कि दिमाग पे काम करना है, तो मेरे को यह महसूस हुआ कि लौकी के रस और नारियल के तेल के अलावा दिमाग के लिए कुछ उचित नहीं है बालों में लगाने के लिए। कितना भी आप आंवले का लगाओ। मेरे को एक हमारे कोई महापुरुष हैं, उनका काम ट्रकों का था, सिख परिवार है। तो उन्होंने बोला हम कहीं से ट्रक भर के तेल ले आते थे आंवले का, शीशियां जो पैकेट आती हैं, और उनके पास नाम मात्र को एक आंवला नहीं दिखता है। भाई आप थोड़ा सोचो कि आंवला है नहीं, आंवले के तेल के ट्रक भर के जा रहे हैं पैकिंग में, तो आपको क्या मिल रहा है? थोड़ा अपना समझ चलाओ। आपको क्या लगता है हमें बाजार से पैसा खर्चा और मिल गया? नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पैसा जरूर आपका जाएगा, साथ में सेहत लेके जाएगा। थोड़ा आप खुद बनाओ। अभी ये जो चर्चा सुनी मैंने नविता की, उससे मेरे को बस दिमाग में आया, अब लौकी के रस और नारियल के तेल के अलावा दिमाग के लिए कोई सूटेबल नहीं है आज के माहौल के हिसाब से। क्योंकि दिमाग इतने हाइपर हो चुके हैं, मोबाइल से, खान पान से हमारा शरीर टूटा है। तो मैंने बताया उस अभी भी कि हमारा खान पान ऐसा मिल रहा है कि हमारे शरीर में तथा नहीं है, जिसके कारण हमें जिम्मेदारी तो पूरी निभानी पड़ती है और शरीर साथ नहीं देता। उसके कारण भी हम हाइपर हो रहे हैं। तो हम लौकी के रस वाला नारियल तेल लगाएंगे तो आपके दिमाग को ठंडक देगा, सुकून देगा, तुम्हारा हाइपरनेस कम होगा। तो तभी जाके तुम आगे मन पे भी काम कर सकोगे, साधना पे भी काम कर सकोगे। और मैं वैसे बताती हूँ, आज हमारे तन की नींद नहीं है। आप नोट करना, आज हमारे तन की नींद नहीं है, इतनी हाइपरनेस हो गई है। और एसिड भी उसमें बहुत बड़ा कारण है। एसिड ज्यादा बनती है तो नींद नहीं आती है। और टॉक्सिन भी बहुत बड़ा कारण है। जो जुकाम हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं है,
और सर दर्द हो गया, कुछ लेते क्यों नहीं है? वो जो हम टॉक्सिन रोक रहे हैं, वो जो हम सब कुछ उल्टी दस्त रोक रहे हैं, बुखार रोक रहे हैं, जुकाम रोक रहे हैं, सर दर्द के लिए भी गोलियां खा रहे हैं, तो वो तरीका नहीं है। उसके कारण हमारे नस नाड़ियों में चौक हो रहा है, उसके कारण भी हमारी नींद नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। हम जब तक अपने पूरे शरीर को साफ नहीं करेंगे, शरीर साथ नहीं देगा। तो एक एक पॉइंट पे, जो नविता ने बोला ना, एक एक पॉइंट पे इधर से भी काम करना है, उधर से भी काम करना है। ये नहीं कि केवल एक तरफ से काम करना है। काम होगा तब जब आप पहले तो जितना शरीर रूपी गाड़ी चला रहे हो उतना भोजन रूपी पेट्रोल लो। न अधपचा भोजन सड़ेगा तो शरीर चलेगा नहीं, तो भोजन पाचन होगा नहीं है। न अधपचा भोजन सड़ेगा, न उसमें बैक्टीरिया वायरस पनपे हुए, न वो हमारी लेयर जमेगा अंग प्रत्यंग पे या नस नाड़ियों में। हमारा खून उस लेयर के कारण कीचड़ बन चुका है। आप किसी भी पाइप में से पानी निकाल सकते हैं, कीचड़ नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा खून जो कीचड़ बन चुका है और हमारे नस नाड़ियों रूपी पाइप में से उसका बहाव रुकावट हो रहा है, क्लोटेज हो रहे हैं और हमारी बीमारियां बढ़ रही है। तो हमें खान पान पर भी ध्यान रखना है, तभी हम ध्यान साधना में भी कामयाब हो सकेंगे। तो आज तन की नींद नहीं है तो मन की नींद कैसे आएगी? और आज के जनरेशन को तो ये भी नहीं मालूम होगा मन की नींद कहते किस चिड़िया को है। मन की नींद है आपका ध्यान साधना समाधि। तो आपके जब इतने टॉक्सिन भरे पड़े होंगे, इतने तरह तरह के विचार सारे दिन के मोबाइल के आपके दिमाग में भरे पड़े होंगे, तो आपको तन की नींद नहीं आएगी, तो फिर मन की नींद कैसे आएगी? तो आप थोड़ा इन बातों पे भी सोचो कि हमें वास्तव में भी ये मिला है आगे बढ़ने के लिए, न कि हमें फिर इसी में फंसे रहने के लिए। जो आज हम जहाँ फंसे हुए हैं, नहीं तो हम वापस पटके जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान रखो इन बातों का, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो साहिल जी हैं, संदीप जी हैं, उत्तम जी हैं, बंसीलाल जी हैं, मुकुल जी हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई मतलब चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई बात हो, कोई बात रखनी हो, कर सकते हैं। साहिल जी, आपसे कभी बात नहीं हुई है, अगर आप कुछ बोलना चाहें। जो प्याज का छिलका होता है माता जी, पतला पतला, उसका हाँ कोई जी, यूज है क्या? जो प्याज का छिलका उतार देते हैं हम, लाल रंग का, उसका कोई यूज है? उसको अगर आप रात को जला दोगे ना, मच्छर नहीं होंगे, और उसको गाय को खिला दोगे तो उसका दूध बढ़ेगा। इतना ही पता है मेरे को, आगे नहीं। जी जी, साहिल जी आप बोलिए, एक सेकंड में अनम्यूट कर रहा हूँ। आई थिंक उनको ना बोलने में टेक्निकल इशू हो रहा है कोई। ठीक है, आपने बोला कि मतलब गाय को खिलाएंगे तो दूध बढ़ेगा, और दूसरा है जलाएंगे तो मच्छर जाएंगे, है ना? हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया। और माता जी, एक बड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके हम शॉर्ट ऑडियो भी करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कोई चैनल पे आए ना, वो लाइफस्टाइल भी बदले अपना। एक सेकंड, साहिल जी, आप अनम्यूट कर रहे थे, बोलिए। फिर चले गए, उनका कुछ टेक्निकल इशू है पक्का, कोई नहीं। तो मैं अभी एक बात छेड़ रहा हूँ, तो उसी बात के पे ऊपर हम शॉर्ट तो करेंगे ही करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि मतलब आपका अग्निहोत्र पे क्या स्टैंड है, एक तो ये। दूसरा, एज ए वैद्य, आप क्या अलग करना चाहोगे उसकी सामग्री में, हेर फेर करना चाहोगे जिससे जो है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाए?
मैं तो ये बताऊंगी कि अग्निहोत्र में जो जो जड़ी बूटी जिस जिस बीमारी पे काम करती है वो जड़ी बूटी भी हमें डालनी चाहिए। जैसे गिलो है, हमारे वात कफ पे काम करती है, गिलो भी डालो। और पुनर्नवा है, दोबारा हमारे शरीर को नया करती है, वो डालो। और इंद्रायण है, जोड़ों के दर्द पे काम करता है, वो डालो। मतलब जो जो जड़ी बूटी है उस पे, जिस अंग पे काम करती है। आजकल तो स्वामी रामदेव जी ने भी दवा खिलाने से, क्योंकि जैसे तुमने हरजिंदर बोला है कई एक आध दो बार कि आप दवा की मात्रा बहुत कम बताते हो, सही हाँ जी, हाँ जी। है? तो शायद अब रामदेव जी समझ गए हैं कि दवा की मात्रा कम देके या न देके उसका अग्निहोत्र करवाया जाए। तो वो अग्निहोत्र बीमारियों के हिसाब से अलग अलग उस ग्रुप में, जिसको जो बीमारी है उसका ग्रुप अलग बनाया है, तो उस हिसाब से अग्निहोत्र करवा के उन जड़ी बूटियों द्वारा वो इलाज दे रहे हैं आजकल। जहाँ भी उनका सेंटर है, पतंजलि है या कुछ और भी उनका कनखल में भी है, अब कहीं भी वो सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन सी जड़ी बूटी, जैसे विजय सार है, वो ग्रीस बनाती है, शुगर पे काम करती है। और अर्जुन की शाल है, हार्ट पे काम करती है। ऐसे हर चीज जैसे जैसे आपको मालूम पड़े, क्योंकि एकदम तो हर चीज याद नहीं आती है मेरे को भी, तो धीरे धीरे जैसे याद आएगी मैं वो बताती भी जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हर चीज आप का अग्निहोत्र में डालें तो आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। और भाई इतना ध्यान रखना, अग्निहोत्र माना देसी गाय का घी। और अगर देखो जो आज सिचुएशन आ रही हैं, तो हमने जो बड़ों से सुना है, तो अगर आपको देसी गाय का घी नहीं मिल रहा है तो तिलों का तेल। अब इसका मैं थोड़ा बता दूं तिलों का। अग्निहोत्र में हम तिल डालते हैं ना, माना वो सबसे ज्यादा पवित्र है, तो आप तिलों का तेल इस्तेमाल करो। बाकी बाजार का तेल घी और कोई नहीं, और कोई पैकिंग वाला घी बाजार का नहीं इस्तेमाल करो। क्योंकि अभी भी मैं परसों नरसों 3 या 4 दिन पहले कहीं अग्निहोत्र में गई थी, तो उनकी अपनी दुकान ही ऐसी है जहाँ पतंजलि बिकता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने घी भी पतंजलि का ही रखा होगा। क्योंकि वो जो एक सुभाष निकलती है ना अग्निहोत्र में से, वो बात नहीं बन रही थी। क्योंकि हमने बचपन में भी काफी यज्ञ होते हुए देखे हैं, जो उसका सुभाष निकलती है, इतना वातावरण सुगंधित हो जाता है, वो बात मतलब महसूस हो रहा था कि वो बात बन नहीं रही है। तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखें, या तो घी हो तो देसी गाय का हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है इकट्ठा करना, तो वरना तिलों का तेल। और कुछ? जैसे अब अग्निहोत्र में मतलब कैसा कुंड होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, सामग्री कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ऐसी बातों पे भी आपका वो एक भी फुट ऊंचा जानकारी होना देना चाहो। चाहिए। सुनो, कुंड 1 फुट ऊंचा होना चाहिए एक तो, 1 से 1.5 फुट। और षटकोण भी रख सकते हो, चौकोर भी रख सकते हो। और ऊंचा होना चाहिए ताकि ना उसका जो तांबे का होना चाहिए, एक तो मेटल उसका, तो ताकि उसमें से भी जब वो हीट उसमें हीट अप होगा ना, तो उससे भी कुछ अणु निकलते हैं, एटम्स निकलते हैं, जो कि शुद्ध करते हैं। और इसमें जो हवन सामग्री है वो जितनी महीन होगी ना, तो वो महीन लेवल पर काम करेगी। मतलब आप लकड़ी भी डाल सकते हो आम की, और भी जैसे भी डाल सकते हो, लेकिन जितना वो हाँ, महीन सामग्री इसमें होगी तो वो एटॉमिक एक लेवल पे काम करेगी। और वो उससे पता नहीं कितनी रेंज कवर हो जाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने सब देखा पड़ा हुआ है। काफी अच्छे से रेंज उसकी कवर होती है कि सेफ्टी रहती है। जो भोपाल कांड भी हुआ था, गैस कांड, तो उसमें भी वो
ही परिवार बचे थे जहाँ अग्निहोत्र होता था। तो उससे भी स्टार्ट करने से पहले भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बैठ के स्टार्ट कर लिया। तो वही सुबह या शाम का सनसेट या सनराइज का टाइम सबसे बेस्ट माना गया है इसके लिए। और दूसरा कि अपने एटम्स सेटल किए जाते हैं, ये नहीं सीधा अपन हवन करने लग गए, सामग्री जुटाई और सेटिंग करी और लग गए। अपने आप को थोड़ा सेटल करना होता है, कूल डाउन करना होता है, काम डाउन करना होता है, और फिर उसके बाद ये शुरू किया जाता है। उसमें जितनी महीन सामग्री होगी वो एटॉमिक लेवल पे और डिस्टेंस और मतलब जो रेडियस लेवल पे वो उतना ज्यादा काम करेगी। तो उसका ये एक फॉर्मेट है। हाँ, ये तो है कि 1 फुट होना चाहिए, और इसके सामान में जो लकड़ी डलती है उसको लकड़ी नहीं बोला जाता, समिधा बोला जाता है। लकड़ी बोलना भी मतलब अच्छा नहीं माना जाता, समिधा बोला जाता है। जो भी हवन में डलता है उसको समिधा बोल जाता है। लकड़ी तो चिता में लगती है। तो ये कुछ शब्द होते हैं, शुभ अशुभ, उसका ध्यान रखना होता है। और घी का भी बता दिया, अगर देसी घी नहीं मिल रहा है देसी गाय का, तो आप तिलों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी दिया जलता था ना बचपन में, तो यही कहते थे कि घी नहीं है ना, तो तिलों का तेल का। क्योंकि हमारे यहाँ ना जो वो होती है ना गोपाष्टमी, तो गोपाष्टमी वाले दिन दिया जलाया जाता है गुरुद्वारे में। हमारे जो सिंधी लोगों के गुरुद्वारे होते हैं या सिंधी लोगों के जो स्थान होते हैं झूलेलाल का मंदिर, तो वहां पर गोपाष्टमी वाले दिन दिया जलाया जाता है। तो वो कहते हैं कि तिलों के तेल का जलाओ। और जबकि अब तो कुछ बहुत कुछ गड़बड़ हो ही गई है, लोग सरसों का तेल का जलाते हैं, मगर दिया तिलों के तेल का ही सही रहता है। और गौ घृत को तो भूल ही जाओ एक तरह से। तिलों का तेल ही अब एक ट्रेंड बना लो कि हाँ अब तिलों के तेल का ही दिया जलेगा। सरसों का तेल का दिया जलता है केवल शनिदेव पे और पीपल पे, जितना मेरे को ज्ञान है। बाकी अगर किसी को मालूम है और कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने साझा कर सकता है अपनी बातें। कोई सवाल हो कोई बता पूछ सकते हैं। जी, जी, बढ़िया। वैसे तो अग्निहोत्र का विषय इतना वास्ट है ना कि इसके ऊपर 5-5 घंटे भी अगर बात हो ना तो कम है, मुझे ऐसा लगता है। और एक एक विचार मेरे मन में बहुत साल से है, मैंने पढ़ा था कि वेदों के हिसाब से जो सबसे नित्य और उत्तम कर्म है मानव के लिए, वो अग्निहोत्र करना है। सत्य बोलने से भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो इस पे तो कितनी भी चर्चा हम कर लेना कम पड़ जाएगी। और मैं एक बार यहाँ ये बता दूं, मैंने कभी अग्निहोत्र खुद नहीं किया है। नविता तो फिर भी करती है। मैंने कभी नहीं किया है। बाकी कई जगह मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मेरे को मौका मिला है अग्निहोत्र में जाने का। और जो एक सबसे पहले जिन्होंने मेरे को समझा था 2011 में, अ, एक आचार्य जी हैं, स्वामी रामदेव जी के गुरु भाई करमवीर जी के शिष्य हैं। तो मैं बॉम्बे गई हुई थी किसी काम से 11 में। तो क्या हुआ कि वहां पर किसी ने कहा आचार्य जी से मिलो, वो आपकी बात समझेंगे। तो उसकी परख थी, अपनी 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 नजरें होती हैं परखने की। तो मैं वहां गई, 6ठी मंजिल पे थे वो। तो उन्होंने कहा माता जी, मैंने बताया मैं ऐसे नाड़ी शोधन से सब कुछ ठीक करती हूँ। कहता है माता जी रुको। तो वो ये अग्निहोत्र करते हैं ना, कौन क्या बोलते हैं इनको, तो अग्निहोत्र किया। तो मेरे से भी आहुतियां डलवाई। आहुतियों के बाद उन्होंने मेरे को शॉल दी, नारियल दिया और कुछ दक्षिणा दी। और कहता है अब बोलो गुरु माता।
सबसे पहले गुरु माता मेरे को उस बच्चे ने बोला था, हाँ, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब मेरे को जो ज्ञान देना है मैं झोली भर के लूंगा। ये बात है 10 जून 2011 की। और उस बच्चे ने उतनी बात पे 25 जुलाई से कल्याण में कोई दत्त मंदिर है, बॉम्बे में या कल्याण में कहीं कोई दत्त मंदिर है, दत्त मंदिर में मेरा कैंप किया। मेरे को बुलाया, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरा जाना बहुत आसान नहीं है कहीं भी ऐसे। तो मैं गाइड करती रह गई है, दवाइयां मैं कुछ दे के ही आई थी। तो वहां पर उसने 15 दिन का कैंप किया और बाकायदे उसने सीडी भी भेजी थी मेरे को, मगर मेरे भाभी के भाई से खो गई। मैं कई बार पछताती हूँ आज भी कि क्यों दी थी मैंने उसको। तो उसने उस 15 दिन में कई बच्चों के चश्मे भी उतारे। चश्मे तो कुछ बच्चों के मैं भी उतार चुकी हूँ, है। तो जो कुछ था जिसको सब बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ था कि नाड़ी शोधन का बड़ा जादू है। पर वहां भी कुछ साजिश हुई। उस आचार्य जी ने तो आज तक नहीं की साजिश, है, बाकी और लोगों ने बड़ी साजिश की, जिसके कारण वो बात फिर वहीं की वहीं रह गई, जो हर जगह मेरे साथ होता ही है। लोग साजिशें करते हैं, फिर मैं खरी उतरती नहीं हूँ उन साजिशों में, तो फिर आखिर बात वहीं की वहीं रह जाती है कि अब नीलम की टांग खींची जाए बस, और कुछ। जबरदस्त रिजल्ट है नाड़ी शोधन के। तो अग्निहोत्र बाकी बहुत अच्छा है। अभी कह तो रही, मैं 4-5 दिन पहले भी कहीं गई थी अग्निहोत्र में, तो बाकी वो श्वास नहीं आई थी जो श्वास आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं फर्क है, इससे तिलों का तेल ज्यादा बेहतर रहेगा। और कोई सवाल हो किसी का? जी जी, बहुत सुंदर ज्ञान माता जी। जी बोलिए बोलिए। अच्छा नहीं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। अ, अच्छा, एक और चीज है कि मतलब चिकित्सा तो हवन से होती है, मतलब अच्छी खासी चिकित्सा हो जाती है। कईयों को जुकाम जो लग जाते हैं ना तो उससे सही है। बहुत अच्छा रहता है हवन तो, रोज करो तो ज्यादा बेहतर है। आज हो क्या रहा है, सवेरे उठे, ये नहीं मालूम, सवेरे का टाइम हमारे तो आ, मम्मी उठती थी ना सवेरे। हमारे यहाँ सबको आदत थी 3 बजे या 4 बजे हद से हद उठ जाने की, 2:30 बजे भी सो कहो, है। तो मम्मी उठती थी ना, तो सवेरे ही उठ के अपना कहीं झाड़ू लगा रही हैं, कहीं कोई काम कर रही हैं और नाम जप रही हैं जोर जोर से। ये नहीं है कि हाँ मन में जप रही हैं या कुछ, है, जोर जोर से नाम जप रही हैं। तो हमें भी आदत है वो, मैं भी कई बार जोर जोर से जपती हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि लोग तो फिर क्या है, रोड का मकान है ना, जाने क्या आवाजें आ रही है यहाँ से, ऐसा कुछ करते जाते हैं ना, फिर इंसान का थोड़ा मन डाउन हो जाता है। लोग जाना क्या क्या सोचते बोलते जाते हैं। तो क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्गों का ना ये था, दादी भी हमारी थी ना, दादी पता है क्या करती थी, अंगूठा और अंगूठे के साथ वाली उंगली, जिससे हम ध्यान साधना, ध्यान मुद्रा कहते हैं, तो उस उंगली और अंगूठे को ना बार बार उठाती बिठाती थी। जैसे नाम जपते हैं तो कई लोग गिनते हैं, माला फेरते हैं ना, तो उसके लिए मोती को हटाने के लिए ऊपर नीचे करते हैं अंगूठा उंगली। ऐसे मेरी नानी बिना माला पकड़े अंगूठा ऊपर नीचे करती थी, और बस केवल यही उनके मुंह से निकलता था, साईं अंत सुहेली कजें, माना आखिरी समा मेरा किसी की सेवा में। और वास्तव में भी मैंने देखा दादी का कि 2 न 5 मिनट के अंदर बस निकल गई, चलते फिरते। हर कोई अभी तो हमने दातुन करते, मेरी दादी ने शाम को भी दातुन करती थी, संध्या के टाइम भी। तो हर कोई पड़ोसी गए, अभी तो दातुन कर रही थी, अभी तो दातुन कर रही थी। तो ये क्या है कि हम जो भावना रखते हैं वो ईश्वर सुनता है, ये मैंने नोट किया है अपने आप में, वो सुनता है। हमें भावना भी ऐसी रखनी चाहिए। सबसे पहले वह तो हमें भावना सबके लिए पहले अच्छी रखेंगे ना, तो उसके सदके
ईश्वर हमारा भी अच्छा करेगा। जो सिख पंथ में बोला जाता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। अब आज सरबत दा भला हम मांगेंगे, पहली बात तो हम भी उसी में आ गए हैं, तो सरबत का भला चाहने से उनके सदके हमारा भी भला होगा। तो ये सबसे मेन जो हमारे बड़े बुजुर्गों के ज्ञान है ना, वो बहुत ही अनमोल है, जिससे हमने आज बच्चों को सवेरे उठे नहीं है तो कोई नाम नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पूजा नहीं, दे दनादन बच्चों को डांट डपट के उठाया है, दे दनादन उसको मुंह धोया नहीं धोया, फ्रेश हुआ नहीं हुआ, फिर ना सर वहां पर गैस पास नहीं कर पाए बच्चा, यूरिन न जा पाए, मोशन न जा पाए बच्चे का, तो आप सारा सिस्टम ही खराब कर रहे हैं आज जो पढ़ाई है। तो हमने जो पढ़ाई की है, तो हमारा स्कूल होता था 9:30 बजे, 9:30 तक आप फ्रेश हो लोगे, घर के काम कर लोगे। आज बच्चा घर के काम ही नहीं सीख पाता, सबरे ही भागे, फिर आएगा थका हारा, बसों में जाएगा, मिनी बस में जाएगा, वैन में जाएगा, हैं ऑटो में जाएगा, घंटा तो जाने कितना कहाँ कहाँ से वो बच्चे कलेक्ट करेगा, घंटा जाने में बेकार, घंटा आने में, कम से कम 2 से 3 घंटे बच्चे के ऑटो वैन में खराब हो रहे हैं वो बच्चे के खराब हुए। तो फिर 5-6 घंटे स्कूल पढ़ के आया, इतना पजल होके आता है, बस्ता पटकता है, फिर घर वाले कहते हैं भोजन खा लो, ड्रेस बदलो, हैं फिर ट्यूशन वाली आके छाती पे खड़ी हो जाती है। तो बच्चों को हमने कहीं से भी खिलने का मौका नहीं दिया है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, ये नहीं है, मैंने भी बच्चों को यही पढ़ाई दी है काले की। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी, हकीकत के ज्ञान से बच्चों को वंचित रखा, जबकि फिर भी हमारी जो संस्कार थे घर के, बहुत कुछ सीखे हैं। आज के बच्चे तो कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो बड़ों से मिला, ये सब बहुत कुछ है जो वंचित हो रहे हैं बच्चे, और तन से, मन से, आत्मा से या सेहत से बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं आज की जनरेशन। तो थोड़ा सा वहां भी ध्यान देना पड़ेगा हमें, बाकी तो मालिक अच्छा करेगा। बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। और कुछ सवाल किसी का हो? ये राजीव भाई ने कहा भी है कि बच्चे को सोने देना चाहिए, और राजीव भाई ने भी यही बोला कि स्कूल जो है 11 बजे खुलना चाहिए। और सच है कि 11 बजे ही खुलना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा किसी को है कि उनको पढ़ाना ही है बच्चे को, तो वो 11 बजे वाला सिस्टम अगर फॉलो हो जाए ना इंडिया के अंदर, मतलब हर जगह, तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें कुछ खामियां तो है ही है, चलो क्या ही उसके बारे में बात करें, बट उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें जो हैं वो यही हैं, इसी तरह की चीजें हैं। बट दिक्कत क्या हो गई है कि बहुत सारे लोग चाहते नहीं है, बड़े बड़े स्कूल नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि उनका फिर जो है खर्चा रुक जाएगा, उनकी फीसें रुक जाएंगी। वो जिस तरीके से वो स्कूलों को चलाना चाहते हैं हमेशा, वो रुक जाएगा। बट यही है, ये भी सच है कि आने वाला समय इसको रोक नहीं पाएगा। बच्चों को आज़ादी बहुत जल्द मिलने वाली है, मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल के अंदर अंदर जो है बच्चों को आज़ादी मिलने वाली है इस अ, घुटन भरे सिस्टम से। ये पक्का है, ये मुझे दिख रहा है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। माँ बाप, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, सब लोग इस अब इसको समझ रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे काम खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं शोषण का भी शिकार बन रहे हैं, ये भी सच है। और जिसको पीडोफिलिया भी बोलते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गेम है। बट ये भी सच है कि इनको आजादी मिलने वाली है, और महिला शक्ति को आजादी मिलने वाली है। ब्रिटेन की पीएम महिला बन गई, हमारी राष्ट्रपति महिला बन गई, और जैसे ये स्मृति ईरानी है, कोई कैसा है हमें इसमें नहीं जाना है, बट एक चीज देखने वाली है कि महिला शक्ति आगे आ रही है और आगे आएगी। बहुत बड़े लेवल पर जो है इनकी अब सत्ता आएगी, और वो सत्ता में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे देखने को मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ पॉजिटिव ही होगा, कम से कम मर्दों से तो पॉजिटिव ही होगा। तो
यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे हमारा 9:30 बजे या 10 बजे कुछ स्कूल चलता था, तब तक हम घर पे नाश्ता खुद बनाते थे, बर्तन खुद करते थे, चूल्हे वाली रोटी बनती थी। ये नहीं है कि हाँ गैस थे उस जमाने में, हैं, मतलब स्टोव भी नहीं थे उस जमाने में इतने जितने आज। बीच में स्टोव भी हो गए थे, हैं, और आज तो सारा गैस ही गड़बड़ हो गया है साहब। तो घर का काम, कपड़े धोना, बर्तन करना, झाड़ू पोछे करना, मतलब हमारा जो हिसाब था उस जमाने का कि मेरे पापा ने उठ जाना है 4 बजे। तब कुआं था नीचे, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, तो कुआं था नीचे पापा ने, और वॉशरूम भी नीचे रहते थे। या तो सेकंड फ्लोर पे वॉशरूम, कि घर में उसकी महक ना आए, उस वातावरण की महक घर में ना आए। और आज कमरे कमरे में वॉशरूम है मेरे को और मेरे पति को तो खास तौर से ये वॉशरूम अंदर बिल्कुल नहीं पसंद जिसके कारण मेरे को बहुत घुटन होती है, एक बात। तो दूसरा कि वॉशरूम नीचे वाला ही इस्तेमाल ज्यादा होता था, क्योंकि नीचे कुएं से पानी भी भरा जाता था। नहीं तो हम सेकंड फ्लोर पे अगर जाते हैं तो पानी सेकंड फ्लोर पे ढोया जाएगा, तो ये भी एक समस्या थी। तो नीचे से अगर वॉशरूम से होके कुएं से पानी भर के नहा के आए 5 बजे तक, तब तक अगर कोई नहीं उठ गया, साथ में लोटा भर के लाते थे तांबे का। जो नहीं उठा बच्चा, उसके ऊपर लोटा पानी का डल जाना है। और खास तौर से ये काम होता अक्सर सर्दियों में था, क्योंकि सर्दियों में रजाई नहीं छोड़ी जाती है। अब रजाइयां सुखा लेना बच्चों तुम, वो परवाह नहीं करते थे बड़े बुजुर्ग कि रजाई गीली हो जाएगी, मौसम कैसा है तो रजाई कैसे पहनेगा। ये सजाएं देते थे हमारे बुजुर्ग, जिससे बच्चा मजबूत होता था और अपने टाइमिंग का पक्का होता था। तो 5 बजे जब तक हमारे पापा आए तब तक कम से कम, क्योंकि काफी देर दातुन भी करते थे, नहाने का भी सिस्टम ऐसा था, भले न सर्दियां हो, कुएं से ताजा ताजा पानी आता तो ठंडा तो लगता नहीं था, है, काफी टाइम नहाने में भी लगता था, काफी टाइम बदन पहुंचने में भी पापा का मैं समझ लू 10-15 मिनट लगता था। वो जैसे उस दिन जयश्री ने बताया था ना कि मेरे पापा तौलिए को निचोड़ के, गीला करके निचोड़ के, जबरदस्त बिल्कुल सूखा सूखा टाइप का निचोड़ के, जैसे उसमें पानी बिल्कुल ना दिखे, और रगड़ के, ऐसे ही मेरे पापा रगड़ते थे 10-10 बार कपड़े को। फिर वो तौलिए को धो के निचोड़ना है पानी से, फिर उसको फिर रगड़ना है। माना मतलब जो टॉक्सिन आपके अंदर रोम से पसीने द्वारा बाहर निकले हैं वो सारे खिंच के अलग हो जाएं, इस कदर रगड़ के पहुंचते थे। तो 1 घंटा करीब लग जाता था उनको, और वो भी गाते भी रहते थे। तो आते ही एक टी पॉइंट का एक आसन आता है, आप कई अगर महापुरुषों को देखा हो, लकड़ी का एक टी पॉइंट बना हुआ आता है, उस पे वो दोनों हाथ रख के, और शायद ठोड़ी भी रखते थे अपनी, और साधना करते थे। कुछ कुछ चक्कर है, मैं पूरा नहीं समझाते, बहुत पुरानी बातें हैं। तो मेरे पापा उस पे भी आसन लगा के मतलब अपना साधना करते थे। तो पापा ने ऊपर आना है तब तक झाड़ू लग जानी चाहिए और बिस्तर खटिया गोल होनी चाहिए, इतनी शक्ति थी हमारे घर में। तो आज मेरे भाई कहते हैं ना कि आज तो हमारे घर की बहुएं 8 बजे उठ रही हैं तो भी कोई नहीं कह रहा, 7 बजे उठ रही हैं कोई भी नहीं कह रहा। तो हमारे पापा के टाइम, और ये रूल हमारा पापा के होते होते ही खत्म हो गया था, क्योंकि बहुएं सुनने वाली नहीं है। तो पापा ने बोला अब बोलना बेकार है। अपने बच्चों को तो उन्होंने इस साथ कर लिया था कि वो कायदे कानून से रह सकें। ये मेरे पापा के होते हुए ये कायदे बिगड़ चुके थे, क्योंकि बहुएं दूसरे घरों की आई तो वो उस हिसाब से नहीं आई। तो हमारे में एक कहावत भी है सिंधियों में, वण वण जी काठी छल चाठ में फिट थे। माना न जाने किस पेड़ की लकड़ी है वो कि हमारी चौखट में फिट हो पाएगी। समझ में आया बात अर्जिंदर? जी बिल्कुल बिल्कुल है कि न जाने किस पेड़ की लकड़ी है वो हमारी चौखट में फिट आ पाएगी। तो बहू के लिए ये बोला जाता है हम लोगों में। तो वो वास्तव में भी जो हमारे बड़ों के एक ये
पहेलियां थी वास्तव में आज समझ में आती हैं। पहले लगता था जाने बड़े बुजुर्ग जाने क्या क्या बोलते रहते हैं पहेलियों में, हैं। आज वास्तव में उस हर चीज की ना वैल्यू समझ में आती है, हर चीज की। बहुत वो जमाना ना इतना सख्ती का था कि खिड़की खोल के कोई बहू बेटी खड़ी नहीं हो सकती थी। ये बोला जाता था खिड़की पे वेश्याएं खड़ी होती हैं। इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। खिड़की नहीं खोल पाते थे, रोशनदान से हवा आती थी, खिड़की नहीं खोल पाते थे, इतना सख्ताई होती थी। तो आज वो कायदे नहीं है तो फायदे भी नहीं है। हमारा मतलब पापा नहा के आ रहे हैं तब तक रजाइयां उठ जाएंगी, खटिया बरामदे में निकल जाएगी कमरों से निकल के। बाकायदे उस जमाने में बरामदे होते थे खटिया रखने के लिए अलग से, कि बाहर रखेंगे, धूप में सड़ेंगी, बरसात में सड़ेंगी, हैं, धूल में मिट्टी खराब होंगी, हवा धूल में। तो बाकायदे उस जमाने में बरामदे होते थे कि 10 मेंबर हैं। देखो हम ताऊ जी थे, दादी थे, इतने लोग थे, तो इतने मेंबर हैं तो इतनी खटियां चाहिए। और बाकायदे बिस्तर रखने के लिए भी कुछ ऐसा तखत बना होता था, वो छत तक जाके बिस्तर रजाइयां लग जाती थी। तो वो जमाने बहुत याद आते हैं कि क्या जमाना था। आज तो बिस्तर बिछा हुआ है, रात को सो जाओ, फटकारा फटकारा नहीं, फटकारा बहुत थके हैं बाबा, पड़ ही जाओ। तो वो जो कायदे थे ना बड़े अच्छे थे कि हाँ बिस्तर दिखना नहीं चाहिए। मेरे ताया जी तो बहुत नाराज होते थे। एक बार वो ससुराल गए थे, बहुत कम जाते थे, वो कल्याण में उनकी ससुराल थी, हैं, बहुत कम जाते थे। तो शुरू शुरू में तो समझ लो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की परेशानियां थी, पर जब सेटिंग हो गई तो उनके यहाँ कल्याण में डबल बेड बिछे हुए थे, गद्दे लगे हैं। तो मेरे ताया जी कहते क्या अस्पताल बना रखे हैं घरों को, पलंग बिछे हैं और गद्दे बिछे हैं, चादरें बिछे हैं, 24 घंटे अस्पताल है। तो मतलब ये देखो अशुभ माना जाता था कि अस्पतालों में बिस्तर लगे हुए होते हैं, और वास्तव में ये घर घर अस्पताल हो गया है, नहीं हुआ है। सब चलते जा रहे हैं। चलो एंड कर दो बेटा, वो कोई सवाल तो पूछ लो, या रिकॉर्डिंग तो खैर चल रही है, चलो चलाओ। जी जी, मेरी कॉल आ गई थी। तो मतलब बड़ी अच्छी चर्चा रही आज सच में। ठीक है, मतलब। और पता है मेरे को एक ना फिल्म है पंजाबी, दो फिल्में हैं एक्चुअली। एक का नाम है अंग्रेज और एक का नाम है लाहौरिये। ये दो फिल्मों में पुराना टाइम दिखाया हुआ है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। तो वही अच्छा मतलब एक जैसे एक बात बताओ, तुम्हारी कॉल आ गई तो तुमने सुना सही मैंने जो आखिरी में ये बताए कुछ? नहीं, आखिरी वाला रह गया 1 मिनट का। चलो चलो ठीक है, वो जबरदस्त बताया वो तो मैंने। बताओ वो बताओ तो धीरे दोबारा कुछ। धीरे यही था कि शायद ये बता भी चुकी हूँ मैं कि हमारे ताया जी कहते थे कि उनकी ससुराल कल्याण में थी, बॉम्बे महाराष्ट्र में। तो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ तब तक तो इंसान बिखरा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान से ही आए थे हमारे बुजुर्ग, हैं। तो जब सेटिंग हो गई तो ताया जी के ससुराल में ना पलंग बिछे हुए थे, डबल बेड के गद्दे, चादरें। तो मेरे ताया जी बहुत नाराज हुए थे कि ये तो अस्पताल बना रखे हैं। तो इसका मतलब क्या था कि अस्पतालों में बिस्तर बिछे रहने होंगे, हैं। तो आज वास्तव में घर घर अस्पताल हुआ है कि नहीं हुआ है? जो हमारे ताया जी के वचन याद आते हैं ना कि ये तो अस्पताल हैं, तो यानी कि अशुभ माना जाता है ना पलंग बिछा रहे घर में, और चादरें गद्दे बिछे रहे। पॉइंट को समझ रहे हो बात? जी जी समझ में आ रही है जी। पॉइंट कि घर में बिस्तर बिछा हुआ नहीं होना चाहिए, खटिया खड़ी, बिस्तर गोल होने चाहिए। वो जबकि वो पॉइंट जो है वो एक तरह से कुछ अलग टाइप की पहेली है, बाकी हकीकत है ये। घर में खटिया खड़ी होनी चाहिए रोज की रोज, और बिस्तर गोल होने चाहिए, और संध्या के बाद फिर बिस्तर बिछने चाहिए, खटिया बिछनी चाहिए। ये एक अ, सही। हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा एक, मैं क्या बताऊं, एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमने सब भुला दिया है, जिसके कारण हम कहाँ गर्त में जाते जा रहे हैं। सही सही सही।
बिल्कुल। सच है, सच है। मतलब अभी तो देखो माता जी क्या है ना, इतनी बुरी हालत है। सच बताऊं तो लोगों को सपने भी सही नहीं आ रहे। पहली बात तो नींद नहीं आ रही है तो सपने भी सही नहीं आ रहे। पहले सपने आते थे उड़ने के, शादियों के, और अरे मेरे को, भक्ति मैं के। बचपन थी, मेरा बचपन था ना, मेरे को तो इतना परेशान थी मैं एक सपने से, और लगभग 12 महीने वही सपना आता था कि मैं बहुत दूर दूर जा रही हूँ और बहुत स्पीड से जा रही हूँ। तो मैं फिर इतनी दूर इतनी स्पीड से चल कौन पाता है, तो मेरे को ये सपना आ रहा है। तो आज मेरे को जो मैं स्कूटी चलाती हूँ ना, एक्टिवा, तो मेरे को लगता है, कई बार याद आता है वो सपना कि देखो चल रही है ना, जल्दी जल्दी। समझ में आ रही है बात? जी समझ आई, समझ आई। कि मैं देखती थी मैं बहुत स्पीड में चल रही हूँ, और ये फिर दिन भर सोचती थी, "अला, इतनी स्पीड में चलती कैसे, चल कैसे पाऊंगी जो इतनी स्पीड देखती हूँ मैं पर सपनों में। और आज वो देखो सपना दिखता था, आज हकीकत हो रहा है। और नविता ने एक बार देखा था, कई बार जाने, एक बार मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो ही बता पाएगी, है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट से भी पहले देखा था कि उसकी दोनों टांगे निकाल दी गई हैं और वो घिसट के चल रहा है। तो टांगे नहीं होंगी तो घिसट के ही चलेगा इंसान। और वास्तव में उसके जो एक्सीडेंट में दोनों टांगे निकाल दी गई और घिसट के चल रहा था। तो पहली बार जब नविता ने उसको घिसट से चलता देखा ना, क्योंकि काफी टाइम तो वो बिल्कुल बिस्तर पे था, तो चला ही नहीं। जब वो चलना थोड़ा घिसट के सिखाना, चलने लगा ना, तो नविता का तो चीख निकल गई थी, अरे ये तो मैंने सपने में देखा था इसको घिसटते हुए। ये कुछ कुछ सपने ना हकीकत होती हैं, और वो सपने भी हमारे बिगाड़े गए हैं। जैसे तुमने बोला ना कि सपने भी सही नहीं, वो बिगाड़े गए हैं हमारे, ऐसा माहौल बना के, कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा जा रहा है हमें। बिल्कुल, मैं आपको एक इसके ऊपर एक बात बताता हूँ क्या हुआ है कि ये लोग हमारे सपने में घुस सकते हैं एक्चुअली। ठीक है। आ, ये सच है, ये घुस सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि आ, जो लोग स्टार सीड होते हैं, मतलब वो कहीं, मतलब उनको कोई काम दे के भेजा गया है, ठीक है, वो लोग जो हैं, अ, उनको ऐसे सपने ज्यादा आते हैं, जैसे तेज, आप कह रहे हो तेज वाला या उड़ने वाला। ठीक है, कि मतलब एक ही सपना बार बार आएगा जिसमें वो उड़ रहा है व्यक्ति, या फिर एक सपना आएगा जिसमें वो डूब रहा है पानी में। तो या ये आएगा कि वो जो है एकदम ध्यान की स्थिति में है, जैसे खेतों में बैठा है। तो एक 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 सेकंड रुकिएगा। ये किसकी बात हो रही है, मतलब कौन घुस सकता है हमारे सपने में? बता देगा अभी वो, कुछ फोन वोन आ गया होगा, कुछ काम पड़ गया होगा, आ गया। क्या क्या बोले, दोबारा बोलिए भैया। मैं ये पूछ रहा था, आप कह रहे थे ना कि वो हमारे सपने में घुस सकते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो, मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? यही सब, ये काली शक्तियों वाले लोग। मतलब क्या है कि ये अब हमारी आत्मा से खेलना इनको आता है, हमारी आत्मा को भी खेलना आता है इनसे। बट अभी क्या है कि हम कनेक्टेड नहीं है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है बड़ा लो चल रहा है। तो ये चीज है। और साथ ही साथ जो ये हो रहा है कि मतलब एक सेकंड, मेरा ध्यान कहीं और है। सॉरी। हाँ, ठीक है। तो मतलब सपने की बात चल रही थी, तो हाँ, ये क्या करते हैं ना, ये आत्मा से खेलते हैं और सपने में इनको आना बड़ा इजी है। ठीक है। और आप इंसेप्शन मूवी देखिए, वो मूवी हमें यही बता, ऐसी बहुत सारी बातें हैं मतलब जो हमें बताने के लिए वो बनाई गई। और एक और चीज होती है कि हम जब वीक होते हैं ना, तो हम इनको एंट्री दे देते हैं। ये है।
मतलब एंट्री अपने सपने में घुसने की। जी, जी, जी। मतलब अगर हमारी वाइब्रेशन लो है ना, तो ये हमें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमसे बहुत कुछ करा भी सकते हैं। जिसको ये लोग आजकल लोग ये वशीकरण बोल देते हैं। ऐसा वशीकरण का कोई सीन नहीं होता। होता क्या है, हमारी वाइब्रेशन ही लो होती है। मतलब वो हम, देखिए वो कहते हैं ना कि डरोगे तो और डराएंगे ये लोग, वो हो रहा है। जैसे कोई सोचता है तो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है और सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह क्योंकि ये मैं खुद फील कर चुका हूँ। मतलब आप लगा लो आज से 10-11 साल से पहले, मतलब कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, कि जो नेगेटिविटी होती है वो इस कदर हावी हो जाएगी आप पे कि मतलब आप किसी लेवल तक जा सकते हो। और अगर पॉजिटिविटी में आ गए अगर आप, और उसमें भी फिर आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे के लेवल पे जा सकते हो, वो डिपेंड करता है। बट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर हम मिलके काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है ग्रुप मेडिटेशन, तो एक अलग ही निकल के आती है चीज। जैसे अग्निहोत्र इकट्ठे बैठ के करना, मेडिटेशन इकट्ठे बैठ के करना। जैसे योग बहुत सारे लोग अकेले नहीं कर पाते हैं, पर जब वो इकट्ठे बैठ के करते हैं तो एक अलग ही नजारा बनता है। तो ये चीज है। इसी तरह हमारी आत्माओं को अगर हम बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लोग हम पे हावी नहीं हो सकते। हम अनजाने अनजाने में इनको खुद पे हावी होने का मौका देते हैं। आज जो के लोग माहौल हमारे आत्मिक लेवल को बहुत डाउन कर दिया है। बात यहाँ हम्म। है, आज जो माहौल है, मतलब हम और कितना भी बढ़ना चाहें, हाँ। आज तो शायद थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो हर बाइक में गाने चलते थे। ब्रेक लगाया नहीं गाने चले, ब्रेक लगाया नहीं गाने चले, कुछ उट पटाक टाइप के उनके हॉर्न होते हैं। आज थोड़ा कम हो गया है, जाने क्यों, अच्छा है कम हुआ है तो और कोई आइसक्रीम वाला निकल रहा है, कोई सामान वाला निकल रहा है, उसके अपने गाने चल रहे हैं, ऑटो वाला निकल रहा है, उसके गाने चल रहे हैं। वो क्या है, कहीं ना कहीं दिमाग को डाउन करता है, आत्मा को डाउन करता है। तो वो माहौल ने है ना, हमें बहुत आत्मिक लेवल इतना गिर चुका है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा वाइब्रेशन, वो कहते हैं ना, जो भी हम बोलते हैं वो आकाश तत्व में घूमता है और वो घूम के आपके पास आएगा। ये भी मालूम होगा आपको कि जो भी हमने बोला है, अच्छा बोला है अच्छा आएगा, गलत बोला है गलत आएगा। वो का आकाश तत्व से कहीं आगे नहीं जाएगा, वापस अपने पास ही आएगा। तो तभी कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। तो ये बोलते हैं, दुश्मन का भी भला, दुश्मन का भी भला। हमारे बड़े बुजुर्ग तो ऐसे, सज्जन है तो भलो, दुश्मन है जो भी भलो। जो सज्जन लोग हैं उसका तो भला, दुश्मन का भी भला। तो हमारे यहाँ जो संस्कार थे वो बहुत अलग थे, आज वो संस्कार रह नहीं गए। तब तो परिवार ये थे कि ताया चाचा भी साथ रह रहे हैं, दादी है, दादी की बहन है। हमारी दादी की बहन तो 2-2 4-4 साल हमारे पास रहती थी। वो बाल विधवा थी, हैं, तो वो जहां रहते थे फिर 2 साल 4 साल की छुट्टी वहां। तो उस जमाने की बातें हैं, तो सालों रहती थी हमारे यहाँ। कोई बुआ आ रही है, सबके बुआओं के 8-8 10-10 बच्चे। हाँ, हम भी आपस में इतने बच्चे हैं, वो भी उनके 10-10 बच्चे। तो घर जैसा ऐसा लगता था ना, बिल्कुल जैसे आज तो ये हालत है घर में, 4 मेंबर हैं तो ऐसा लगता है 4 पड़ोसी हैं। और मोबाइल ने तो और ये पड़ोसीपन और बढ़ा दिया है, हर कोई अपने आप में मस्त है। तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बिगड़ा है। एक बार तो ऐसा लगता है कि ये इंटरनेट भी खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे की जनरेशन बहुत डूब रही है इसमें। सही रास्ते जाए तो अच्छी बात है, कि बाकी नीचे उतरना आसान है इसलिए वो नीचे उतरती जा रही है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है इसलिए ऊपर चढ़ नहीं पा रही है। तो चलो,
और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, बोलो। जी जी जी, फर्स्ट क्लास वाले जो भैया हैं, बोलिए भैया। नहीं, मैं तब कुछ बोलने वाला था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया वो। अच्छा अच्छा ओहो, अच्छा। ये तो गड़बड़ हो गई। जी जी, ठीक है ठीक है। तो हाँ, जैसे मैंने प्याज के छिलके का पूछा ना माता जी, ऐसे ही जो आलू के छिलके होते हैं, उसका कोई यूज है? आलू के छिलके, देखो मैं तो ये कहना चाहूंगी आलू के लिए, आलू कभी भी बनाओ ना, आलू उबाल के बनाओ। और आपको शायद ये मालूम होगा कि जो प्लास्टर सर्जरी करते हैं ना, ये उसमें आलू के छिलके का इस्तेमाल होता है, मालूम जी जी है। तो और दूसरी बात, आलू का छिलका जब आप उबाल के उतारोगे ना, एक तो क्या है, छिलका कोई भी किसी भी चीज का आप उतारोगे ना, छिलके के साथ ही उसके जो जितने भी जिस भी कोई भी चीज हम सेब खा रहे हैं या केला खा रहे हैं, तो केले के छिलके के अंदर जितने गुण होते हैं ना, उतने केले में नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए कहती हूँ मैं, केले का भी छिलके को केले को पहले धो लो, उसके बाद छिलके को छीलो। केला खाने के बाद जो छिलका बच रहा है, उसको ऊपर नीचे का डंठल काट के और उसका काढ़ा बना के, सूप बना के पियो। स्वाद भी अच्छा देगा, सेहत भी देगा। हैं, और छिलके सबके काम के होते हैं, क्योंकि हर छिलके के अंदर जो उसके गुण है ना, उस चीज के, वो छिलके के साथ ही रहते हैं। तो छिलका उबाल के छिलके सहित आलू उबाल के लोगे ना, तो उसके गुण उसी के अंदर रहेंगे। फिर जो छिलका बचा, वो आप अगर थोड़ा सा नींबू डाल के जूते में डालोगे। अच्छा सवाल पूछा आज तुमने, ये मेरा सब मिस हो गया था। है, या चेहरे पे मलोगे, शरीर पे मलोगे। साबुन शैम्पू की जरूरत नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। इतना फायदा करता है ना वो, एकदम साफ कर देता है कलर को। है, और आलू का छिलका पीस के जले हुए पे भी लगाओगे ना, या छिलके सहित आलू को भी पीस के जले हुए पे लगाओगे, वो जलन भी कम करता है। और कोई सवाल हो तो बताओ। इस पे ना हम शॉर्ट करेंगे। मैं सब छिलकों विलकों के नाम लिखूंगा, कॉमन वाले जो रसोई में आजकल लोग मतलब जो नॉर्मल हैं, जो कॉमन है। फिर उनका एक शॉर्ट ऑडियो भी करेंगे। और इसी बात पे एक चीज याद आई, जो आपने देखा होगा, जो गनेरियां होती हैं, गनेरियां गन्ने की। तो उसको काटने, मतलब उसको जब निकालते हैं, तो ऑब्वियसली है कि गन्ने का हल्का हल्का पतला पतला लेयर जो है छिलके का निकाल देते हैं। तो उस छिलके का वो यूज है, क्योंकि वो हार्ड होता है थोड़ा, उस पे कंडे भी होते हाँ हैं। हाँ, नहीं वो तो, वो उसका यूज तो खैर कुछ भी नहीं है, बालन के काम आएगा, चूल्हे में अगर चूल्हा जलाता है जो कोई है। बाकी यूज तो नहीं है। बाकी हमने बहुत गन्ना खाया है भाई, दो दो तीन तीन गन्ने रोज के भी खाए हैं। तभी तो शरीर मजबूत है ना। आज बच्चे खाते ही नहीं है, चने नहीं खाते बच्चे, मूंगफली नहीं खाते। दांत तो इसी से मजबूत होंगे आपके, चने और मूंगफली से। और जो एक कहावत है ना, गुड़ चना गरीब की बादाम है, वो हकीकत में बादाम तो असल में वो ही है। ये तो बादाम बस हम इन की दुकानें चला रहे हैं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, इसलिए हमने बादामों पे की आदत डाल दी इन कंट्रियों की रोजी चलाने के लिए। बादाम हमारे लिए नहीं है ना। आप बादाम काजू जितनी शारीरिक श्रम कर रहे हो कि इतना पाचन कर सको, बहुत हाँ कुछ। दीदी, ओम शांति। हाँ जी, नमस्कार। दीदी मैं ऐसे पूछ रहा था कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि मूंगफली के दाने और गुड़ चने ज्यादा खाने से वेट लॉस होता है।
देखो, दरअसल असल चीजें तो हमारी यही हैं। आज हमने जो बहुत कुछ बाजार में मिलने वाली चीजें खाई हैं, उन्होंने हमें हर तरह से गिराया है। हमारी शारीरिक तो शक्ति गई है, हमारी आत्मिक शक्ति भी खत्म हुई है। तो अच्छी चीजें हैं, कहते रहे ना, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। पर गुड़ चना भी अब उतना ही खाएं जितना पाचन कर सके, क्योंकि आज हमारी पाचन क्रिया बिगड़ चुकी है। इस बात को ध्यान रखना, पाचन क्रिया बिल्कुल बिगड़ चुकी है। माता जी, और ये बहुत ही एक तरह से ताकत वाली चीजें हैं। इतनी ताकत वाली चीजें खा रहे हो तो उतनी ताकत वाला काम भी करो, नहीं तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाओ और अच्छी तरह से चबा के खाओ। और मैं खास तौर से मूंगफली के लिए तो ये बोलूंगी, मूंगफली कच्ची खाओ और भिगो कर खाओ, वो ज्यादा काम करेगी। और अंकुरित करके खाओ तो और ज्यादा काम करेगी। और अगर उसको भून के खाओगे तो वो अपने ही तेल में तल गई, वो पाचन नहीं होगा। और कुछ? जी माता जी, ये जो मनीष जी अभी पूछ रहे थे, आप इनकी फोटो देख पाओगे? एक बार देख लेते होते हो आप टेलीग्राम पे ऐसे ये फोटो? बच्चा मैंने बच्चा ही देखा हुआ है। और बोलो। माता जी, इनकी आंखें देखो, मतलब कितनी तेज है, मतलब समझ रहे हो? बत्ती टाइप की आंखें हैं इनकी। अरे बच्चे, क्या बताऊं, ये जो बलिया गई थी ना मैं कैंप में। जी जी। हेलो, वहां मिला था ये। सही कह रही हूँ मनीष? हाँ दीदी सही कह रहे हेलो हो। बच्चे। हाँ, वहां मिला था, इसमें मिल चुकी हूँ। तो देखा हुआ है इसको मैंने। इसका थोड़ा स्वभाव भी मेरे को अच्छा लगता है बच्चे का। अब मैंने लाइव देखा है इसको। भाई साहब ने मोटिवेशन दिया है तो अब इसको और बढ़ाऊंगा मैं। नहीं नहीं, सच में भैया, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे ना ध्यान किया हुआ है आपने। नहीं, ये सब ध्यान से ही हुआ है। और आपने अभी इसको और हाईलाइट किया है। अब मुझे मोटिवेशन मिला तो उसको और करूंगा मैं, तो वो चीजें और कई गुना बढ़ जाएगी फिर। अरे ये मनीष बच्चा तो मेरे को भी सिखाता है, मेरा बच्चा मेरे को सिखाता है कि माता जी आप भी ध्यान किया करो और आप जाया करो। सही गलत? जी माता जी सही बोल रहे हो। वैसे कई बार कहता है माता जी आप भी जाया करो। और मैं ऐसे लफड़ों में फंसी हूँ मैंने। जबकि मेरे को वहां गई हूँ मैं, ये नहीं है मैं नहीं गई हूँ, है, मगर रूटीन नहीं बन पाया है। तो एक है मेरी पहचान की बच्ची, वो भी डबरा की ही है, यहाँ ग्वालियर में ही रहती है। और वो मेरे इस कैंप में भी आई थी 21 तारीख को। और वो देख चुकी है एक दिन में 4.5 किलो वाला लाइव, जो मैंने 15 या 17 में किया है कैंप। तो वो उस कैंप में आई थी पूरे दिन, 15 दिन ही। और वो मैं 15 दिन ही प्याज वाली दवा पी चुकी है मेरे यहाँ। तो उसको मैंने केवल मैसेज भेजा रात को, सवेरे मेरा ऐसा प्रोग्राम है, अचानक याद आया, आओगे? तो हाँ हाँ आंटी मैं जरूर आऊंगी। वो तो मतलब तड़पती है मेरे यहाँ आने को। तो वो भी वहां जाती है ध्यान साधना में। तो मैंने उससे बोला है, कहते हाँ हाँ आप आया करो। और वो कई बार बोल भी चुकी है आप वहां पर भी क्लास दो। तो मेरे अपने ही इतने लफड़े होते हैं, तो वहां पर क्या है, टाइमिंग का है कि सवेरे जाना है। तो अभी मैंने सोचा ही था, फिर ये यूनिवर्सिटी का लफड़ा पड़ गया तो फिर वो रह गया। फिर यूनिवर्सिटी के बाद फिर अब अगर मैंने कल से छोड़ा है जाना, तो फिर इतने दिन जो मैं घर का हिसाब बिगड़ गया, अब घर संभालूं। फिर कोशिश करूंगी मैं, तुम्हारी बात तो मानूंगी बच्चे। हम केवल क्या है, बड़े सोचते हैं बच्चों को मनवाएं, और बच्चों की क्यों माने। नहीं, ये गलत है, मैं जाऊंगी, मानूंगी आपकी कहना। धन्यवाद बच्चे। जी जी जी, मनीष जी आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और कभी आप हमें समय दो तो आप
जैसे ये हुई टोटल बात। 20 मिनट 25 मिनट जो है अच्छे से आप अपने बारे में और अध्यात्म पे जो भी आप बातें रखना चाहो किसी दिन करना सामान्य चर्चा में आके। आपने कुछ नहीं करना, अनम्यूट करके बस इतना बोलना है, आज मैं बोलना चाहूंगा कुछ टाइम, तो हम शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपने कहा है तो मैं तैयारी करूंगा उस चीज़ के ऊपर, फिर मैं अपने विचार रखूंगा। और कुछ चीज़ों को मैं स्पिरिचुअलिटी को हेल्थ से जोड़ के भी मैं कुछ बातें बताऊंगा। तो अब मैं उसके ऊपर कुछ टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करके फिर मैं आपको बताऊंगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक काम करना, सामान्य चर्चा में आप आना 7:30 से 9:30 में। और जिस दिन आपका मन हो, किसी भी दिन, वो ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही करना है कल ही करना है, जब आपका मन हो आप माता जी को बता देना व्हाट्सएप कॉल पे। तो माता जी आपकी जो जिम्मेदारी है इसमें ये है, आप उस दिन इंट्रो करोगे और क्लोजिंग करोगे। ठीक है, मतलब आप इनको तेरे मैं इंट्रोड्यूस फिर मेरे करोगे। को मेरे को नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये 1 ही मिनट का होता है वो, कि हाँ जी स्वागत है और ये है, ये हाँ वो मनीष जी है, ये ठीक शुरू ठीक ठीक, करेंगे। वो कर लूंगी वो। और समझ गई, मैं एंड समझ में गई वो क्लोजिंग करनी है, तो ये हाँ है। हाँ, ठीक तो है इस ठीक है ठीक तरीके से, और इनका हम है। हाँ फिर हाँ, चैनल पे देंगे, ताकि क्योंकि इन्होंने ये जो बात बोली है कि मैं स्वास्थ्य से जोड़ के बोलूंगा, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और इसका टाइमिंग 7:30 से 9:30 यही है ना? हाँ जी, 7:30 से 9:30। और जी जी। अगर चर्चा मस्त चल रही है, बढ़िया चल रही है, और दिन अच्छा है, तो कई बार 11 11:30 तक भी जा सकते हैं अगर माता जी के पास टाइम होगा। अदरवाइज 9:30 क्लोज कर देंगे। हम्म। हम्म। वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा होगा समय देख लेंगे। और अगर जैसे हरजिंदर तुमने बोला 20 मिनट, अगर ये 2 घंटे भी देता है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बिल्कुल। माता जी ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं बेटा, हकीकत है हमें। देखो आज नविता ने जो बोला, तुम थे तब। नहीं माता जी, मैं नहीं था उस समय। हाँ, तो नविता ने बोला, तो हमें देखो, जिसके पास जो है वो बांटो। ये नहीं है कि हाँ ये कोई मेरा है नीलम रसोपचार केंद्र तो केवल नीलम ही बोलेगी। मैं तो हाँ बार बार बोलती हूँ। अरे वाह, जयश्री बेटी भी आ गई मेरी। है, मैं तो बार बार बोलती हूँ। वंदे मातरम बच्चे। माता जी, मैं वो केला हाँ और वो खाई थी, वो आपका जो पाचक नींबू डाल के, हाँ इतना टेस्टी हाँ, लगा। फिर ऑफिस में मजा सब आ बोले गया। ये क्या मिलाए हैं, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अरे वाह, मैंने पता है आपके कारण रोक रखा था। हरजिंदर और नविता तो उसी दिन परसों ही कह रहे थे इस पे ऑडियो बनाओ, मैंने दोनों को रोक दिया। नहीं, हमें जयश्री का रिजल्ट आए। और बालों में लगाया बच्चे। नहीं, बालों में मैं नहीं लगा भी माता जी, वो भी जल्दी लगा के आपको बताऊंगी मैं। कोई बात नहीं है, मैं इसलिए रोक रखा है उसको, क्योंकि देखो बेटा, आने वाले समय में हमें ऐसी चीजें चाहिए होंगी। और वैसे भी आने वाले समय में क्या, आज से ही हम अगर बदलाव लेके आए, तो हमारे बच्चों के जो बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, आज गंजापन भी बढ़ रहा है। तो इन चीजों से ना वो भी बचेगा। और फिर हमें देसी गाय का दही छाछ मिल नहीं रहा है, तो केला दही बहुत पाचक रहता है। अब ये आपने बताया टेस्टी लगा, मगर अब ये आप बताना, कल आपका पेट कैसा रहा है इससे? पेट और बहुत खाने हल्का के लग बाद रहा था आपको माता जी, कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। हाँ, और आपने तो दही केला भी खाया है। मेरे यहाँ तो खासतौर दही, से प्योर दही खाया है। ठीक है, हाँ हाँ, आपने पहले खाया होगा तो प्योर तो नहीं, शायद मिला नहीं मिला। मेरे यहाँ तो प्योर खाया है। वो दही केला खाना अच्छा लगा कि आज का ये केला खाना अच्छा लगा? ये तो मतलब बोलते हैं ना, शॉर्टकट रास्ता। एकदम जल्दी में फटाफट इसको घुमाओ, मिलाओ नींबू के साथ, थोड़ा सेंधा नमक मिलाया और पट से खाया, दोनों ही अच्छा लगा माता जी। लेकिन है ना, नहीं ये नहीं ज्यादा नहीं, अच्छा था। अच्छा लगने का मैंने उस नजर से पूछा कि उस दिन जी, जो केला खाया था दही मेरे यहाँ है, हाँ वो हाँ, लाइट लगा था कि ये लाइट लगा? ये मैं इस नजर से ये पूछ लाइट, रही हूँ। हाँ ये लाइट लगा माता जी। देखो हरजिंदर, ये मैं को बहुत खुशी होती है। उस दिन चर्चा हुई थी कि हम अब गाय के मतलब दूध को भी अब कैसे बचाव करें। तो मैं बड़ी चिंतित हो गई थी। वास्तव में ये है सोचने का वक्त कि अब जो माहौल बन रहा है, हमें अब दूध भी अवॉइड करना चाहिए। जबकि दूध बहुत अच्छी चीज है, मगर जो माहौल है, वैक्सीनेटेड है गाय भी,
तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए है। तो इतना मेरे अंदर ना मंथन हुआ कि किया क्या जाए। ये मेरे अंदर मंथन होता है, कोई भी ऐसी कोई बात आएगी ना नई, मेरे अंदर ये मंथन होता है। अब मनीष विश्नोई बच्चे, बेटा तो कुछ अपना वाला मंथन भी इधर बांटो हैं, तो थोड़ा वो भी बहुत जरूरी है। तो देखो मनीष दूसरे दिन जी, मैंने करके भी देख लिया। हाँ जी, मैं पूछ रही थी माता जी, मनीष जी ये सेमिनार में आए थे, वही हैं क्या आप मनीष जी? नहीं, बलिया शिविर में आया था मैं। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये मनीष नहीं आए थे हमारे ग्वालियर नहीं आए हैं, बाकी नहीं नहीं, बलिया में एक यूपी। बीआरसी सर का सेमिनार था 11 तारीख को, उसमें आए थे कि नहीं पूछ रही थी क्या मैं। कह रही हो? हाँ जी, मैं 11 आया तारीख। था। अच्छा अच्छा, आप मुझसे मिले हैं, याद आया आपको? अ, मैं थोड़ा आपका नाम थोड़ा ध्यान से निकल रहा है। आपको अच्छा मैं अच्छा, स्टॉल वाले काउंटर पे मिला था। जी 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 जी। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है, हाँ ध्यान आ गया मुझे। हाँ। दुनिया दुनिया कितनी छोटी है ये बता दो। जी माता जी। सही है, सही है। ये मनीष जी कब से जुड़े हैं इसमें? इसमें मतलब किसमें? माता जी के सतर्क में। अभी लगभग अप्रैल मई के आसपास जुड़ा था मैं माता जी से, मतलब संपर्क हुआ उनसे। नहीं संपर्क नहीं, मतलब ये सतर्क में आप कब से जुड़े हैं? सतर्क में तो अभी कुछ टाइम से पता चला मुझे। मुश्किल से मान के चलो कि शायद महीना भर हुआ होगा। अच्छा अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ, पहले तो आप नहीं थे, इसलिए पूछा मैंने। हम्म। हम्म। माता जी और कुछ नया ज्ञान दे दीजिए आज। अरे तो क्या कह रहे हो? मेरे माता जी आज कुछ नया ज्ञान दे दीजिए, कोई अच्छा सा, आपके ज्ञान के पिटारों नया में ज्ञान से में कुछ तो दीजिए। आज वैसे आज की चर्चा बहुत अच्छी रही है, काफी कुछ अच्छा बोला है काफी आज की। अब थोड़ा अच्छा चर्चा अच्छा। में सुधार और आता जा रहा है जहां तक। हाँ, और हरजिंदर सही कह रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अब थोड़ी बिल्कुल। चर्चा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि जड़ पकड़ते जा रहे हैं ना। जी तो जी माता जी। हाँ, चर्चा आज की भी अच्छी है। और कल ही डाला था वो जो 21 तारीख वाला प्रोग्राम, आज डाला था, आज ही डाला था शायद। आज सुबह। वो भी डाल दिया है ग्रुप में, देख लेना। वैसे तो तुम तो लाइव देख के गई हो। जी माता जी। बाकी खुशी हुई हरजिंदर की, चलो दही केले का तोड़ मिल गया। और अब ये एक और बात बता दे कि सिर में लगाने से क्या महसूस हो रहा है। हाँ तो माता जी, मैं जल्दी करके बताऊंगी आपको। हाँ, ये भी करके बताओ, तो फिर क्या है कि हम फिर इसका एक सेशन भी रख लेंगे ना कि, हाँ जी माता जी। क्योंकि लोगों को सबसे बड़ी बात तो क्या है, दही से ना के फ्लेवर से ना बालों में एलर्जी है। हम्म। गलत कह रही हूँ? जी माता जी। तो वो उससे दही का चक्कर भी नहीं है बचाव होगा ना। और दूसरी बात, दही का चक्कर नहीं है, लोग चाहते हैं कि उन्होंने जो माल इकट्ठा कर रखा है वो निकले नहीं, डर लगता है निकालने से। वो बात भी है, मगर मैंने क्या बोला, दही का जो फ्लेवर आता है ना बालों में से, उससे भी जी लोग जी। घबरा उससे भी लोग हाँ, घबराते हैं। कई लोगों को तो अब बदबू जैसा से फील होता है। फ्लेवर नहीं आ रहा, एक तो। और दूसरी बात क्या है, ये चीज ऐसी है, तुम कपड़े में रखोगे ना, कपड़े भी काले हो जाते हैं, तुम्हारा बाल भी काले करेगा। एक काम कौन करो सा? कि ये जो तुमको दिया है ना पाचक पे, हम्म। इसका दाग अगर कपड़े पे लग गया ना, बहुत गंदा अच्छा। दिखता है का दाग। हाँ, ये संभाल के चलना। ऐसा ना हो रात को बालों में लगाओ, पता पड़ा लाइट कलर का कोई सूट पहना हुआ है या गाउन, पता पड़ा निकम्मा हो जाएगा वो।
तब तो ये मैं अच्छा जानबूझ हुआ के है थोड़ा साफ सा निकल है। कैसा हाँ, जैसे लगता है। डाई करते हो ना, डाई हाँ करते हो जी। तो पुराना कपड़ा पहनते हो ना, जैसे लोग, वाह तुम तो, माता तुम्हारे तो भगवान की दया से बहुत अच्छे बात है, बाल हैं, हैं तो जी। उसका ये मेन ध्यान रखना है, वरना वो कपड़ा वो डाई हो जाएगा अच्छा। नए डिजाइन में, नए डिजाइन में। जी माता जी। तो अब ये बताओ, ये कितना अच्छा तोड़ निकला कि बालों को भी काला करेगा, है डाई हाँ का काम करेगा, है और साबुन शैम्पू ये के केमिकलों से बचाएगा। कितना अच्छा तोड़ रात को, निकल आया। माता जी रात को उसको भिगा देती हूँ, सवेरे फिर उठ के 2 घंटे के लिए लगा लूंगी मैं। कोई दिक्कत नहीं, मैंने सवेरे भिगो के रखा था, अभी जो धो सोऊंगी ना तब लगा के हम्म, सोऊंगी। अच्छा। हाँ। वो तो तुम्हारे हर किसी की ना अपनी वो है ना, सुविधा जैसे जिसको लगे, जरूरी नहीं है तुम भी इस रात को लगा के सो। जी माता जी। तो इससे क्या रहेगा, कम से कम एक टेंशन फ्री हो जाओगे कि बाल सफेद नहीं होंगे। जी। ये बहुत अच्छा है कि ये निकला है। और एक एक वो शीशी दी है तुमको, हम्म, किस पे किया था आज प्रोग्राम? कौन सा माता जी? हरजिंदर से पूछ रही हूँ, आज पहला पहला जो लाइव एक वो किया था ना रिकॉर्डिंग। जी जी जी। अच्छा, वो हमने किया है। केविटी एक तो केविटी किया है केविटी पे, वॉकिंग का रास्ता वाला, और नहीं, कैविटी कार्ड है। हाँ केविटी केविटी काढ़ा है ना, केविटी काढ़े के एक छोटी बोतल दी है। हाँ दी है माता जी आपने। हाँ, वो काढ़े पे आज किया है एक, हमने रिकॉर्डिंग छोटी अच्छा वाली, अच्छा। है जी बहुत जी। जबरदस्त है वो भी जबरदस्त है। मतलब ये अभी अभी ये 2-4 दिनों में ये मंथन चल तो, केविटी काढ़े पे तो बहुत दिनों से चल रहा था मेरे दिमाग में, है पर जी। अब 2-4 दिनों में थोड़ा किनारे पे आ गया। और ये अच्छा। तो मतलब जो पाचक पे वाला है, एक दिन बात हुई है और दूसरे दिन मैंने इस्तेमाल किया, मेरे को बालों में अच्छा लगा, खाने में अच्छा लगा केले के साथ, है जी। और मैंने बताया तो नविता ने भी बोला, हरजिंदर ने, इस पे हम आज ऑडियो बनाते हैं। मैं नहीं, अब पहले जयश्री का भी रिजल्ट आने दो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हम तो सब में राजी हो जाते हैं बड़े बूढ़े तो, और तुम जी। बच्चे भी तो राजी हो जाओ। जी माता जी। समस्या तो आज बच्चों को राजी करने की है ना, हमारी थोड़ी है। जी। हम तो कड़वे में भी राजी हैं, कसले में भी राजी हैं, गर्म में भी राजी हैं, ठंडे में भी राजी हैं। आज के जो जनरेशन है वो राजी नहीं है। तो तभी मैंने बोला पहले अब जयश्री के रिजल्ट आने दो। जब मैंने शुरू किया था ना सत्र, तब मैं केला और जी। वही खा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मैंने बाकी मिक्स वाला नमक डाला था, काला और सेंधा, जी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और किसी को भी खिलाया क्या, मतलब तुमने? हाँ वो ऑफिस में एक लड़की खड़ी थी, मैं बोली केला खा के देखो, बोले नहीं नहीं, बोले इसके साथ खा के देखो। तो खाई, बोली ये तो और टेस्टी लग रहा है केला। तो मैं आज भी केला लेके गई थी, कल भी खाया, आज लेके गई। तो वो बोलती है कि मैम जिस तरह से केला खाती है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। नींबू और वो मसाला, वो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के मिला के फिर खाया था। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी जो दिमाग में मंथन हुआ था वो सही हुआ। बहुत अच्छा माता लगा। जी केला से वेट बढ़ता है क्या? नहीं देखो, ऐसे खाओगे नहीं बढ़ेगा, और वैसे खाओगे तो बढ़ेगा। ये एक तरह से देखो, एक तो मैंने इसका नाम क्या रखा है, पाचक पे, ठीक है तो जी। इस केले के साथ मिलके काला नमक और नींबू मिलके ये और ज्यादा पाचक हो गया, ठीक है। जी माता जी। और वज्रासन करती हो बच्चे? कभी कभी 1-2 दिन मिस हो गया माता जी, अच्छा, लेकिन ट्राई करके करती हूँ। नहीं 1-2 दिन मिस हुआ, उस दिन क्या महसूस किया, चलो ये भी बता दो। पैर में थोड़ा दर्द होता है माता जी, मतलब जैसे ना कर लेते हैं तो थोड़ा सा आराम लगता है पैरों में।
चलो बॉडी थोड़ा शुक्र हल्का। करो पैर में दर्द हुआ। कई लोग तो कहते हैं ऐसा लगता है कि किसी ने ना डंडों से पिटाई की हो, पूरा शरीर दुखता है। क्योंकि रिजल्ट तो मैं सबसे पूछती हूँ ना कि किसी जी दिन मैं तो माता जी। ऐसे, वैसे तो तुमने खुद ही बता दिया कि मैं कभी कभी भूली हूँ। क्योंकि एक तो क्या है, परदेश में भी भटक रही हो, जब तक सेटिंग हो तुम्हारी है, यहाँ से वहां भागदौड़ हो रही है तुम्हारी, हाँ बहुत। तो सेटिंग होने में भी टाइम लगता है, उसमें मिस हो जाता है कई बार सफर वफर जी में। तो बाकी यह है कि मैं तो वैसे भी स्पेशल पूछ लेती हूँ, जिस दिन भूल गए तो उस दिन कैसा महसूस किया। तो मेरे को हाँ मालूम है जी। ना, इसके उसी दिन ही पता पड़ जाते हैं रिजल्ट। अरे आज तो शरीर दुख रहा है, शरीर भी जी दुखता है। किसी किसी का तो इतना दुखता है, वो तो कहते हैं डंडों से पिटाई करी है आज किसी ने। हाँ तो हाँ इसके रिजल्ट ये है, तो इसलिए भूला मत करो। बेकार में बिना पिटाई खाए पिटाई वाली हालत कराओ, फायदा नहीं है। जी। चलो, और किसी का कोई सवाल हो, कोई? ये बहुत बढ़िया चर्चा। अगर क्लोज करना है तो बताइए, मैं कर देता हूँ। माता जी, कोई ये नहीं, अगर कोई दही और सवाल रखता है तो रख लो। जी जी, दही हाँ और जी केले वाला ये कहीं से पे आपका लेक्चर है क्या? हम देखना चाहें तो वापस से। कौन सा? ये जो दही और केले वाला आप जो बता रहे हो, ये हम मुझे ध्यान नहीं है, तो कोई लेक्चर है जो हम वापस से देख सकें? ये हरजिंदर बताएगा, हुआ है क्या दही केले पे? नहीं, ये ना डिस्कशन बहुत बार हुई है, बट अभी जो भैया जो बात हो रही थी ना, जयश्री जी जो बता रही हैं, इसके ऊपर अभी पेंडिंग है। ये कुछ रिजल्ट मिलने के बाद जो है इस पे ओवरऑल जो है चर्चा होगी पूरी। जी। और से मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर मनीष बच्चे तुम्हारे यहाँ अ, दही देसी गाय का है तो चलाओ। और दूसरी बात, एक मैंने पॉइंट यहाँ रखा कि अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है गौ माता को, तो उसके लिए मैंने ये मंथन किया कि अब हमें दही जो चाहिए, क्योंकि मेरे को दूध साल भर ना मिले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है पीने के लिए, मगर मेरे को नहाने के लिए रोज चाहिए दही। एक आध दिन मिस हो जाता है, ये नहीं है बिल्कुल जरूरी है रोज चाहिए, मगर हर एक दो दिन बाद या 3 दिन बाद या रोज भी मेरे को दही चाहिए, जूते के लिए भी और बालों के लिए भी और नहाने के लिए भी। तो ये बड़ा एक समस्या खड़ी हो रही थी कि मैं दही के बिना कैसे चलाऊंगी नहाना, क्योंकि मैंने आज तक कभी साबुन साबुन शैम्पू इस्तेमाल ही नहीं किया। तो वो इतना अंदर कुड़ी कि भाई अब मैं दही के बिना कैसे नहाऊंगी। तो वो मंथन किया, वो मंथन इस पे आ गया, इस पाचक पे है। तो और वो मेरे हिसाब से तो सही है, पर आज के युवाओं से भी पूछना पड़ेगा ना कि वो पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस चर्चा को हमने आगे नहीं बढ़ाया और कहा जयश्री भी रिजल्ट दे दे, उसके बाद हम इसको। बट हाँ भैया, एक चीज है, बालों में दही लगाना, मतलब सिर्फ दही लगाने की जो बात है, वो उसके बारे में ऑडियो हम कर चुके हैं, मैंने ग्रुप पे डाल दी है अभी। सिर्फ 5-6 मिनट की है, तो वो आप सुन सकते हो। हाँ, इसमें अभी अभी डाली है आपने, हाँ देखिए, अभी इसको देखते हैं अभी। जी जी जी। चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं दही केले वाला आपका एक्सपेरिमेंट जल्दी पूरा हो ये। फिर हम भी सुनना चाहेंगे। अब क्या है, मंथन तो चलता रहता है कि इसके लिए हम इसके बदले क्या निकालें। जी। मैंने बर्तनों के लिए भी निकाला है कि नींबू राख, या नहीं तो नींबू नमक और मीठा सोडा, इससे बर्तन मांजो। वो उस पे भी बहुत दिया हुआ है एक ऑडियो। तो क्योंकि ये जो हम बर्तन मांज रहे हैं ना किसी भी डिटर्जेंट बार से या लिक्विड से, वो 42 बार रगड़ के धोने से उसका असर जाता है उस मतलब सॉप का, चाहे लिक्विड हो चाहे फेक हो है। और हम क्या करते हैं, एक बार भी उसको ढंग से नहीं धोते हैं रगड़ के, केवल नल के नीचे खंगाला और रख दिया। गलत कह रही हूँ? हाँ, सही कह रहे हो। वो केमिकल हमें कहाँ तक पहुंचाएगा, ये सोचो। तो इस पे भी मैंने
एक किया है ऑडियो, तो वो भी सुन लेना। माता जी इसमें हम दे तो आपके रहे हैं। चैनल पे हाँ है क्या वो ऑडियो? हाँ हाँ, बता देना अर्जेंदर। जी जी। जी दोबारा पूछना। ये जो ऑडियो है बर्तन साफ करने वाली, ये चैनल पे है क्या, यूट्यूब चैनल पे? बर्तन वाली, भैया एक सेकंड, यहाँ तो पेंडिंग होगी। नहीं अभी है ये है। हाँ, बर्तन और अन्य सफाई कैसे करें, ये है। मैं डाल रहा हूँ, डाल दी। अभी मैं जाऊंगी ना ये पिसवाने, तुम्हारा दूध के लिए बॉर्नविटा का सब्स्टिट्यूट, तो मैं रीठा भी पिसवा रही हूँ दिल्ली से। क्या है वो, लंबी चौड़ी मात्रा में बेचता है कुंटलों में, 50 किलो से तो कम से कम वो देगा नहीं। तो मैं यहाँ से 10 किलो लेके आई हूँ परसों। अब कल पिसवा के आई या परसों पिसवा के आई, जब मेरे को मौका मिलेगा, क्योंकि मरीज भी आना है सोमवार को, तो मेरे को वो भी तैयारी करनी है। तो वो मैं अब जो ये बर्तन मांजने वाला है ना, उसमें रीठा भी डाल के देखूंगी। और रीठा भी अगर आपके पेट में चला गया नुकसान नहीं करेगा, और राख चली गई नुकसान नहीं करेगा, नींबू चला गया नुकसान नहीं करेगा, नमक चला गया नुकसान नहीं करेगा, मीठी सोडा चलेगा नुकसान नहीं करेगा, अगर आप बर्तन को केवल खंगाल लेते हो नल के नीचे। वैसे बर्तन मांजने का तरीका ये है कि धोना भी जैसे किसी न किसी चीज से में हम साबुन या लिक्विड लगा के बर्तन को मांजते हैं, ऐसे धोना भी किसी न किसी कपड़े से चाहिए या उस गूंजे से चाहिए, है कि फाइबर से, कि उसका लगा हुआ जो साबुन है या लिक्विड है या राख है वो उतर जाए। पर राख आपके अंदर चली जाएगी, नुकसान नहीं करेगी, ये केमिकल अंदर जाएंगे नुकसान करेंगे। तो इसका मैं कुछ दिनों में ये भी डाल के देखूंगी, क्या कहते हैं, रीठा भी इसमें, फिर उसका ऑडियो एक अलग बसे बनाएंगे आप दोबारा। हरजिंदा तुम्हारा पीछा छूटना नहीं है। ये ध्यान रखना। तुम सोच रहे हो ना कि हाँ छूट जाएगा, शायद ही छूट पाए जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि रोज के तो 2-4 ऐसे हो जाते हैं कि हाँ इस पे भी हमें करेंगे, इस पे भी हम करेंगे, कहाँ छूट पाओगे ये बताओ, संभव तो नहीं लग रहा। हाँ जी अब बोलिए। पीछा पीछा नहीं छूट रहा था। हाँ नहीं, जो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे छुड़ाना नहीं है। आप बोलो। ठीक है। अच्छी बात है ना, बस बात खत्म हो गई। वो कहते हैं एक ने बोली दूसरे ने मानी, तो फिर रटा ही खत्म हो गया। जी जी। हाँ बोलते हैं छुड़ाऊंगा, तो मैं बोलती भाई नहीं छुड़ा पाओगे, और बोल भी दिया मैंने वैसे तो। जी जी, हाँ जी कोई बोलिए। दिक्कत नहीं है। आप कोई वीडियो मांग रहे थे क्या उस टाइम पे? जी राख वाली वीडियो, हाँ मैं चेक करता हूँ अभी। राख, माता जी कौन सी कह रहे हो आप, मुझे याद कराना थोड़ा। बर्तन बर्तन मांजने पे नहीं किया था, नींबू और उससे मांजो, मीठा सोडा, हाँ और हाँ हाँ, इससे बर्तन पे, वो वो तो वाली यही कह है, रही हूँ। यही वाली मैंने डाल दी हाँ वो तो। ठीक। हाँ, बट एक बात बताऊं, असली बात क्या है ना, असली ज्ञान जो है ना वो सामान्य चर्चा वाले चैट्स में है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो ऑन स्पॉट जो ज्ञान निकलता है ना, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो प्लान्ड वे में होता है तो प्लान्ड ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम में क्या है कि थोड़े सवाल भी एकदम नहीं आते हैं उसी में, और ऐसे बीच बीच में कई और सवाल आ जाते हैं,
सामान्य में चलते फिरते इधर उधर मुड़ जाता है इंसान। सत्यजीत भाई कुछ सवाल रखो, और भी जो है मेरा नाम नहीं पता, क्योंकि मैं अपने हिसाब से नाम रखती हूँ जो मेरे साथ फोन पे बात करते हैं, तो सवाल नहीं रखते ये लोग। नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज आज थोड़ा थके हुए थे, ऐसे ही सुन रहे थे। आज पूरे दिन कहीं बाहर थे। अब बच्चे थक जाएंगे तो बुजुर्गों का क्या हाल होता है। आज खाना भी नहीं खाया, कुछ काम में व्यस्त थे इस कारण। अरे भाई, खाने में ध्यान लटका है इसलिए तुमको लग रहा है थक, से ध्यान ही हटा दो, व्रत रखो। ये सोचो हमने आज व्रत रखा है तो देखो थकावट होगी नहीं। जी ख्याला तो यही है कि हम जी जी ध्यान कहीं अटका हुआ है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। जी जिस दिन ऐसा काम पड़े ना उस दिन सोचा करो आज का व्रत है बना, मन को समझाओ आज का मन व्रत है, उचकना मत, थकाना जी मत, जी। उचक उचक के सारी घंटी वहीं बजती रहती है। आज भूख लगी है, आज खाना नहीं खाया, ठीक है। इसीलिए कमजोरी आ जी जाती जी है, थकान हो जाती जी जी माता जी। है। और बोलिए। मनीष रहते कहाँ हो तुम बेटा? हाँ दीदी, मैं जयपुर में रहता हूँ वैसे तो, और जयश्री है? बेसिकली हनुमानगढ़ से जयश्री हूँ भी मैं। जयपुर से है? अच्छा। हाँ, जयश्री भी जयपुर से है। हमारे पास बहुत ऑडियो पड़े हैं अभी ना, छोटे छोटे। हम्म, बहुत मैं हम्म, लिखता जाता होता हूँ तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, चलो आज पढ़ लो। देखो। त्रिफला पे अभी रहता है, फिर काली मिर्च अजवाइन पे रहता है, फिर एक है कटी स्नान, फिर एक है जिंक, फिर नाखून पे करना है एक, फिर नींद ना आना, उसमें तेज पत्ता दालचीनी पिपर मूल का कोई नुस्खा है वो, फिर शहद पे करना है, कैद के मसाले पे करना है, पुनर्नवा पे करना है, अधमरा करना क्या होता है, बस इतना ही लिखा मैंने, ये मुझे जानना था तो मैंने कहा इसका भी कर लेंगे। फिर एक है एक अधमरा वो विजय बेटा, वो सर मैंने वाला। उस पे बोला था। अधमरा मैंने पता है किस पे बोला था? वो मिर्ची जो हम्म, तलती हो ना, जो तुम टेस्ट कर चुके हो, हाँ हाँ हैं तो वो उसको अधमरा करके, मतलब फरेरी कई लोग बोलते हैं फरेरी करके, तो हाँ हाँ हाँ। फरेरी करके तो मतलब बोला जाता है। तो मैं उसको और ज्यादा करती हूँ ना, क्योंकि अगर हम उसमें नमक डाल के रखेंगे ना फरेरी करके, हैं तो पता है क्या होता है कि फिर पानी छोड़ती है मिर्ची, तो मैं उसको अधमरा करती हूँ। और उसके बाद नमक लगाने के बाद फिर उसको अधमरा करती हूँ, तो पानी में फिर वो जिंदा हो जाती है, नमक से ना पानी निकलता है, फिर वो जिंदा हो जाती है। फिर उसको अधमरा करती हूँ दोबारा, फिर जाके तलती हूँ, तब जाके ये स्वाद आता है। नहीं तो वो पानी पानी वाली ना, वो लिबलिबी हो जाती है। तो इसको राजेंद्र इसको भैया, मैं अधमरा कहती दीदी बोलिए। कैसे हैं आप? बस दीदी चल रहा है कुछ ना कुछ, यही सब। टाइम बहुत हो गया, अब क्या चाहिए? 10 बज रहे हैं। हूँ। नविता, आज हरजिंदर बोल रहा था कि अब हो सकता है मेरी जॉब चालू हो जाए, तो 5-6 दिन तो नविता को संभालना पड़ेगा, मैं एक दिन दे पाऊंगा। तो आज ही आज कुछ ऐसी बातें हुई हैं, अभी तू नहीं थी,
कि बेटा तुम पीछा छुड़ा तो नहीं पाओगे, कैसे होगा, क्योंकि जो भी ये शॉर्ट ऑडियो बनाने के लिए इसके बहुत क्या क्या होता है, स्टॉक होता जा रहा है। तो इसको फिर टाइम दूसरा देना पड़ेगा। अगर सत्र में ये नहीं दे पाएगा तो एक्स्ट्रा कोई बाद में टाइम में मैं तो जिस दिन मेरे को भी होगा टाइम तो उसका टाइम देख के मैचिंग कर लेंगे कि हाँ उस दिन मेरे को भी टाइम होना चाहिए जिस दिन इसको कुछ टाइम मिल पाता है बीच में। तो मैंने कहा बेटा पीछा तो नहीं छुड़ा पाओगे जितने तुमको शॉर्ट ऑडियो करने हैं, बाकी ये है फिर मैचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी चालू हो जाएगी ऑफिस की तो ऑफिस जाना पड़ेगा, तो फिर थोड़े इतना टाइम दे पाएगा ये। ठीक है ना, ये जॉब है अभी भी कर तो रहा है, अभी तो नहीं नहीं चल रही ऑफिस नहीं जा रहा ना। ये चीज यहाँ पे रहने दो। फ्रॉम होम खत्म हो रहा है क्या? चल छोड़ छोड़, बाद में बात कर लेना ना बेटा, हाँ बाद में ठीक है। बेटा बाद में बात कर लेना। नहीं यहाँ पे अब देखियो क्या है ना कि उसमें यही है कि अगर जाना पड़ता है तो फिर ऑब्वियसली वहां पे तो आपको पता है कि अलग से निकलना मुश्किल होता है, एक तो ये है। दूसरा शॉर्ट ऑडियो का ये है कि फिर हम वीकेंड पे करने की कोशिश किया करेंगे, या फिर मैं एक और काम करूंगा, मैं आपको सवाल जवाब छोटे छोटे और टॉपिक लिख के दे दूंगा व्हाट्सएप पे, आपने मुझे ऑडियो भेज देनी है, मैं उसको चैनल पे डाल दूंगा, सिंपल। वो भी इंटरेस्टिंग होती है, ऐसा कुछ मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई शॉर्ट ऑडियो किया, मोस्टली उसमें जो मेरा कंट्रीब्यूशन होता है 5-10% ही होता है, तो आपका ही होता है। तो अगर मैं आपसे व्हाट्सएप पे भी ऑडियो लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा खासा कवरेज मिलेगा हमको। जैसे वो था ना खून बढ़ाने वाला हाँ ऑडियो, वैसे वैसे हाँ आज हम देखो बेटा अभी रास्ता जो ढूंढ मैं लेंगे, टेंशन नहीं है, रास्ता ढूंढेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ वो तो निकल आता है सब। और अभी जैसे तुमको थोड़ी सी खांसी आई, तुमको ये महसूस हुआ कि अब वो भराव नहीं महसूस हो रहा है, कुछ खालीपन है। हाँ खालीपन है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम सही। नविता ये कल लगातार 2 घंटे छींका भी है और कफ भी निकाला है इसने, खांसा भी है, और इसका जबरदस्त कल निकला है माल। नहीं नहीं किट को, हाँ ये इसने कुछ नहीं लिया, केवल जो घी ले रहा है ना उससे ही इसका काम हो रहा है। माता जी जो आप बता हाँ रही थी कि दिल्ली में वो जो है ना, ठीक है मैं आपसे वो फोन में पूछ लूंगी। वो दिल्ली में जो जो जड़ी बूटी रखता है ना, आप एक जन का बता रही थी, अच्छा सही हाँ हाँ सामान रखता है, तो कहाँ पे, वही पूछ रही थी मैं। वो तो खारी बावली में है, नंबर 10 में। कहाँ पे है? खारी बावली में एक मार्केट का खारी नाम है खाली। बावली। हाँ खारी बावली। अच्छा अच्छा। हाँ मैं दे दूंगी, नंबर दे नमिता दूंगी जी, बेटा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। वो ना क्या नाम है जयश्री दीदी, आप यूट्यूब पे लिखो खारी बावली, मिल जाएगा अच्छा आपको, वीडियो ही वीडियो है, बड़े बड़े थंबनेल होंगे। अच्छा ठीक है यहाँ माता जी, मिलता ठीक। है ड्राई फ्रूट, ये वो पता नहीं क्या क्या। हाँ तो मैं लिस्ट पढ़ रहा था, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। भैया एक मिनट, भैया खारी, खारी 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 बावली, या बावली या बावड़ी, ऐसे कुछ भी लिख दो आपको सजेशन आ जाएगा। खाली खारी बावली बावली कर या दो, फिर बावली होलसेल मार्केट। BAOLI। हाँ ये होलसेल मार्केट। यस यस। अच्छा अगले जन्म में यहाँ पे भी दुकान होगी मेरी, टेंशन मत लो, आप ले जाना जो लेना। ठीक है, इस बार नहीं है। अच्छा तो मैं लिस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो है, हाँ विजय सार वाले पे फिर से करना है, जामुन पे करना है, अमरूद पे करना है, अमरूद की लकड़ी पे करना है, नुकारदान हींग की कोई बात चली थी कभी, शायद उस पे करना है, तुकमलंगा है, नुकरा दाना, वजर, नुकरा दाना, नुकरा दाना।
अच्छा, नुक्रा दाना, ठीक है। संतरे को जो उबाल के वाला था वो उसका करना है। हर जोड़ है। सर्फ वाला हो गया है हमारा, बट पेंडिंग है अपलोड के लिए। नक्सीर का हो गया है। पांच पंचदाना पे करना है, भूमि आंवला पे करना है, भीमसेनी कपूर पे करना है। हल्दी के सारे टाइप डिस्कस करने हैं। गोखरू है, शकरकंदी है, जटामांसी, टेटनस का टीका, चावल का मांड, और है जलजीरा। घर पे बनाना है तो कैसे? रतन जोत, चिलगोजा, मुनक्का, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, खसखस, मखाने की खीर शायद हम कर चुके हैं, देख लूंगा मैं। और खसखस ऑयल, पीली सरसों, काली सरसों, उसका अंतर मंतर जो भी वो उसके ऊपर। और उबले की जगह भुना आलू, ये अंकुरित पीनट हम कर चुके। लूज मोशन के उपचार, बकरी का घी, ऊँटनी का घी, ये करना है। लोनी मक्खन कर लिया शायद हमने, बाकी देख लेंगे। बेडजोल, लहसुन, मैं 5 सफेद जहर ये कर चुके, इसको भी डालेंगे। सेंधा नमक और काला नमक मिलाना क्यों है, ये इसके ऊपर। बीपी डाउन करना है, तो बीपी डाउन है तो ऑर्गेनिक पपीते का पत्ता, ऐसा कुछ है उसका रस का नुस्खा एक। फिर है देसी गाय के कंडे, पाचक पे बालों को रेशम जैसे बनाए, ये इसके रिलेटेड। अच्छा, ये वाला तो ये अब डिस्कस ही हो रहा था, ठीक है। और बर्तन कैसे साफ करते हैं ये कर लिया, बट बर्तन कौन कौन से हैं इसका भी करेंगे। तांबे के लोटे का एक सिंगल अलग से करेंगे। पीपल और कोपलों की बात चली थी तो सबके सब कोपलों को एक बार और डिस्कस करेंगे। फिर ये फील पाँव, हाथी पाँव, निर्गुंडी का अलग से करेंगे। धनिया की चटनी, जिसमें 1 घंटा पानी में रखने की बात चल रही थी, वो करना है। और ये अब जैसे आज 2-3 अग्निहोत्र का हो गया, एक तो ये अलग से करेंगे। और जो छिलके हैं, जितने भी छिलके हैं सब्जियों के हो चाहे फलों के हो, वो सब पे बात करेंगे। और ये है अभी फिलहाल। एक और है, गुड़ का लेप। हाँ, ये जो मालिश वाले जो डिस्कशन हुए थे, गुड़ का लेप हल्दी में सौंठ मिला के निचोड़ के कपड़े के ढक के, फिर वो आक के पत्ते प्याज को पीसकर पॉलीथीन घुटने के नीचे बिछा लो, ऐसा कुछ है वो। और ये सब है अभी, मतलब ये बहुत, मतलब हमारे पास स्टॉक बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी चैट तो उसमें से भी निकल लेंगे, ये भी है। अच्छा हाँ, एक और चीज है। ये जो बादाम की बात चली थी ये सच है, ये हमारे ऊपर ना बादाम फोर्स करते हैं अपनी 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 कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बस इतनी सी चीज है। और हमारे पास तो एक्सपोर्ट बढ़ाने का या फोर्स करने का एक्सपोर्ट किसी के ऊपर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपने कंट्री के झंझट इतने हैं, मतलब इतना मसाला, इतना जड़ी बूटी है कि हमारे को खुद ही फुर्सत नहीं मिलती है कि हम किसी को क्या ही फोर्स करें, भाई हमारी ये चीज ले लो। सब कुछ है ही है हमारे पास, तो वो क्या करते हैं अभी। आपने वो मैं ऑडियो डाली थी, सॉरी वीडियो, 3-4 दिन पहले। एक अफगानिस्तान का एक मामरा का बादाम है, जो तोड़ते ही तेल निकलता है, तोड़ते ही। ये मैंने वीडियो डाली थी शॉर्ट में, वहां पे ग्रुप पे। वो उसका रेट था 5,000 रुपये किलो, या 50,000 था, पता नहीं। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, 65,000 था जहां तक मुझे याद है। तो ये क्या है, ये वही है बस वो। अब किसी ने कह दिया अगर, फिर ये अच्छा होता है ये खा के देखो, तो बंदा तो पैसे फूक देगा अपने। ये है। अच्छा, एक और सवाल, एक चीज बताओ, आपने देखा होगा ये जो टर्बन बांध रहे हैं लड़के, गीली करके पगड़ी को, आप समझ गए होगे, सिक्की में, इसका लॉन्ग रन में उनके सर पे फर्क पड़ेगा?
हाँ हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है कि कई लोगों को तुमने देखा होगा कि गर्मियों में वो सारा दिन मतलब क्या सारी रात पानी में ही बैठना चाहते हैं, सुना है? और सर्दियों में भी अपने आप को गीला रख के ज्यादा खुश रहे, सुना है कभी? हाँ जी, सुना है हेलो। सुना है। और ये सेम बात जो है ना, ये सुना है, और ये सेम बात जो हिमालय में बैठे हुए संत होते हैं ना, उनके लिए भी की जाती है। नहीं, वो चीज अलग है, बात समझो, वो चीज अलग है जो हिमालय में करते हैं ना, वो हठ योग है। बात को समझना, ठीक है, वो हठ ठीक योग है। और ये जो लोग घरों में, कई लोग ऐसे होते हैं, मेरे हस्बैंड की मासी थी, हैं, वो तो मतलब नल के नीचे बैठ जाती थी ना, उसको पता नहीं पड़ता था कि पीछे पानी की कमी हो जाएगी तो कौन कैसे चलाएगा सारा दिन, हैं। और वो भी फिर हटेगी ना तो बहुत मोटा सा चदरा तौल मतलब टाइप का तौलिया लेके, हैं, मोटा सा, और पूरे बदन को लपेट लेगी गीला करके। इसको हमारे सिंधियों में बीमारी का नाम देते हैं, ओसा हो गया है। हम सिंधियों में, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, हम सिंधियों में ये बीमारी का नाम होता है ये, है। तो ये एक बीमारी है कि ओसा हो गया है, माना वो पानी से अलग नहीं हो सकेगा। तो उससे क्या होता है, सारा दिन में पानी में आप बैठे रहोगे, नुकसान नहीं होगा क्या? एक किसी भी चीज की, देखो, पानी पियोगे अमृत है, यही पानी बाहर आ जाए तो यही जहर बन जाएगा ना। अग्नि पे रोटी पकाओगे अमृत है, यही आग लग जाएगा तो जहर बन गया ना। तो किसी भी चीज की ना लिमिट होती है, तो ये लिमिट पार हो जाती है ना, तो हम लोगों में ऐसा कहा जाता है, ये ओसा हो जाता है, तो वो बंदा बीमार बहुत रहता है, क्योंकि जोड़ भी उसके सारा दिन गीला होने के कारण नहीं, उसके जोड़ भी दुखते हैं, फिर बीमारियां भी उसको बहुत है। तो ये जो टर्बन पगड़ी बांध रहे हैं गीली, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग पे भी असर करेगी, रिजल्ट तो आएंगे। ये जो एक ट्रेंड चल रहे हैं ना आजकल कई तरह के, ये कहीं ना कहीं हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ है। अब कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये तो फिर अब गहराई तक जो जाएगा वही समझ पाएगा। बाकी ये बहुत आगे पीछे नुकसान तो देगा। जी जी जी। अच्छा, एक और चीज बताओ कि आपके टाइम पे, मतलब जब आप छोटे थे, तब पगड़ियां आपने ज्यादा गोल वाली देखी या तीखी वाली देखी जो आजकल चलती है? खैर वो कोने वाली भी देखी, पर अब की बार कुछ ज्यादा ही है। हमने कोने वाली भी देखी, आगे से कोना होता था, हैं। और वो वाली भी देखी, गोली वाली जो निरंकारी ये करते हैं ना शायद, धन, नहीं, हाँ, निरंकारी है, वो भी देखी है, वो नामधारी भी देखी है। निरंकारी सारे हाँ करते हाँ, हैं गोल नामधारी वाली। नामधारी नामधारी, हाँ, नामधारी जो पहनते हैं, तो वो भी देखी थी। पर अब की बात तो जो है ना, वो तो जरा अलग ही है फैशन, बड़ा मतलब एक फैशन तो बढ़ता जा रहा है, मगर सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। आज भी कहीं जाने कहाँ चर्चा हुई थी कि कहीं कोई वीडियो आया था कि एक ही परिवार का, हाँ मैंने शायद भेजा है, तुमको भी भेजा है, एक ही परिवार के हफ्ते 10 दिन में 2 बेटे खत्म हो गए चिट्टे के कारण। तो ये जो सब चल रहा है ना, बहुत कुछ गलत चल रहा है बेटा। और ये कुछ वीडियो मैंने तुमको वो भी भेजे हैं कि बच्चियां भी काफी चिट्टे में, काफी सारे, बहुत ही वो मतलब दिल को। आपने जो वीडियो भेजी है ना, अभी मैंने देखी नहीं है, पर मैं एक चीज बता सकता हूँ। मैंने ऐसी ऐसी वीडियो देख रखी है कि बस मैं क्या ही बोलूं। चिट्टे की और ये पंजाब की, हाँ बहुत हाँ बुरा हाल है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बुरा हाल है। मैंने जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो पहले तो ग्वालियर ही भर्ती रहा महीनों, तो यहाँ से बिगड़ गया इनके ग्वालियर के डॉक्टरों से, तो इन्होंने मेरे को भोपाल रेफर किया। फिर भोपाल से बिगड़ गया केस, फिर इन्होंने हमें दिल्ली एम्स में रेफर किया। तो दिल्ली एम्स में रेफर हुए थे ना, तो वहां पर एक लड़की आई थी, एक्सीडेंटल केस था, शायद काफी कुछ लिया हुआ था उसने भी, और रात के 2 बजे थे कि 3 बजे थे, शायद 4 बजे थे, शायद सवेरे के समझ लो।
तो घर वालों को फोन किया जा रहा था, घर वाले उठा नहीं रहे थे। हैं तो मेरे मामा भी पहुंच चुके थे अस्पताल में, सारी रात मामा भी मेरे साथ में थे। तो मैं जबकि बहुत परेशानी में थी, क्योंकि देश प्रदेश भगना भागना बहुत मुश्किल था। भाई तो साथ में रहता ही था, जब जब बाहर कहीं रेफर होते थे या अस्पताल में कोई दिक्कतें आती थी तो भाई 24 घंटे उस टाइम रहता था कुछ दिन मेरे साथ। मामा भी पहुंच गए थे, तो मामा ने इशारे में मेरे भाई से बोला, मैं समझ गई, जबकि मैं बहुत परेशान थी कि लड़की जबरदस्त पिए हुए, इसलिए घर वाले भी उठा नहीं रहे हैं फोन। तो लड़की का एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी का कोई ऐसा एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ था कि उसका नीचे वाला बॉडी तो डेड था, केवल गर्दन गर्दन काम कर रही थी। तो देखा तो मैंने भी, जो जितना मैं भटकी हूँ अपने काम धाम के चक्कर में या अस्पतालों के चक्कर में, देखा तो मैंने भी बहुत कुछ है। तो बाकी तो पार उतारा है नहीं। बाकी आज मैंने किससे बात की थी, कमल टावरी जी से भी बात की थी इस पे। देखो क्या करते हैं, अभी तो वो नाप ही रहे हैं। कल 3 मरीजों की बात, अरे बाबा रे, आज मैं वहां जंप नहीं कर पाई, अरे बाबा रे, हो गया काम। रह गया रह गया रह गया। हाँ रह गया रह गया। उन्होंने स्पेशल बोला था, नीलम रोज जाया करो, भले तुम 5-10 मिनट दो। 2-3 बार बोला, भले तुम 5-10 मिनट दो, 1 घंटा ना रहो, बस अपनी बात बोल के आ जाओ, अपना नहीं, थोड़ा कितने खान से पान कितने टाइम क्या था? है। टाइम क्या था? आवाज समझ में नहीं आई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्या टाइम था, कितने से कितना है? 8 से 9 था बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। कल से ना, अगर याद रहे ना, वैसे तो मैं भी याद रखूंगी बेटा, क्योंकि जी, देखो अगर अगला बोल रहा है तो कोई छोटी बात नहीं है बेटा। इतने बड़े लोग बिल्कुल अगर बोल बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं तो कल से याद रखना। अगर मेरे को याद है, माता जी थोड़ा आप एक काम अपना करो काम। ना, आप एक हाँ काम करो, आप कुछ दिन जो है लगातार चले जाओ, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा। हाँ, ये भी बात सही है, 8 बजे। यहाँ पे 7 से 8 करके, 7 से 8 यहाँ हाँ करके हाँ, आप चले जाओ, ठीक है ठीक है, बढ़िया चलेंगे। रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो 2-3 बार बोला, वहां पर सबको खान पान बदलाओ, क्योंकि इसको मतलब जो किडनी पेशेंट दिया है ना इसने, है वहां से रिपोर्ट मिल चुकी है, तो इसका, क्योंकि मैंने उसकी ना 5 दिन में ही दवा बंद करवा दी थी, जाने 6 दिन में। जो मैं नाड़ी शोधन की दवा हम्म। देती हूँ ना, उसकी 5-6 दिन में बंद करवा दी थी, जो उसकी सिचुएशन हो गई थी। है पर उस बंदे ने क्या किया कि खान पान पे ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ी कमजोरी आ गई और उसकी उल्टी नहीं निकल रही थी। मैंने कहा फिर तो ये दोबारा चालू करो, और कई बार कईयों को करवानी पड़ती है दोबारा चालू, है तो अगर वो ध्यान देता तो शायद दोबारा चालू नहीं होती। तो क्या है कि ना, दोबारा चालू कराई तो वहां से इसको फर्क पता पड़ गया है कि इसका काम मेन जो है, दवा तो है ही है काम, मगर परहेज ज्यादा है। तो टावरी जी ने आज 2-3 बार बोला कि अपनी परहेज वरहेज उनको दिनचर्या बताओ, सुनते हैं नहीं सुनते आपको बताना है। जी। आपको 5-10 मिनट देने हैं, मतलब उनको, मतलब इतना प्रभाव पड़ा है मेरे वहां के रिकॉर्ड से, वहां से जो रिकॉर्ड इन्होंने लिया है मेरा, तो इनका इतना प्रभाव पड़ा है। और ये देखो, उस दिन जो मैंने तुमको 26 सेकंड की भेजी थी ऑडियो, 26 सेकंड की हम्म। थी शायद, है तो जी जी, उसमें भेजिए क्या जी। कि हमें जीना है तो जाने कैसे, इनका इनके शब्द ना कुछ अलग ही होते हैं। हम्म। हैं कि जीना है, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, कुछ ऐसा बोला है ना। सुना था वो ऑडियो? जी, सुना हेलो, सुना। हाँ तो वो उसमें बोला है ना, नीलम का हिसाब समझो, जाने कैसे करके बोला है, और वरना हम सब मारे जाएंगे। माना मालूम सबको है, तो जब देखा जाए तो अगर अगर देश चल रहा है ना, इन्हीं IAS IPS वगैरह सब बड़े बड़े अफसरों के हिसाब से ही चल रहा है, इनको सब मालूम है।
आगे होने वाले हर काम का इनको मालूम है। तो मतलब ये बोल काफी मतलब परे से रहे हैं, मगर हम तो समझ सकते हैं ना, जो हम जागरूक हैं तो। जी, जी, उसको बिल्कुल। दोबारा सुन लेना, दोबारा सुन लेना, और बिल्कुल। अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।